वैदिकीय सुभाषित संहिता साहित्य की लास्ट क्लास में हमने 7th चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज हम 8th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 8वें चैप्टर का नाम है स्नान विधि अध्याय। जैसा कि मैंने बताया था, वैदिकीय सुभाषित साहित्य में अलग अलग प्रकार के साहित्य, जो पौराणिक साहित्य है संस्कृत में लिखे हुए हमारे, उसमें से उनका संकलन किया गया है। और उन संकलन में भी जो संकलन करता है डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, उन्होंने अलग अलग विभागों में उनको विभक्त किया है। तो यह है स्नान विधि अध्याय। इसके अंदर स्नान के गुण, विभिन्न प्रकार के स्नान की विधियां, ठीक है, और अलग अलग तरह के स्नान, और अलग अलग ग्रंथों में स्नान के महत्व को कैसे बताया गया है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो इसका जो पहला श्लोक है इस चैप्टर का, वह पहला श्लोक है भविष्य पुराण का। भविष्य पुराण का श्लोक है ये, और यह बता रहे हैं कि सबसे पहले स्नान क्यों करना चाहिए या स्नान करने का रीजन क्या है। तो ये कहा है कि नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च विना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नानमादौ विधीयते। कहने का उसका अर्थ है कि नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च, निर्मलता और भावों की शुद्धि, यह दोनों, निर्मलता और भावों की शुद्धि, बिना स्नानम न युज्यते, बिना स्नान के नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते। तो विद्युज्यते यानी युज्यते, युज धातु यूं तो संयोग अर्थ में होती है, लेकिन यहाँ संयोग किसका हो रहा है, यहाँ हो रहा है निर्मलता और भाव शुद्धि का पुरुष के साथ संयोग, यानी उसको प्राप्त नहीं होते। क्या निर्मलता और भाव शुद्धि कब तक, जब तक उस स्नान के बिना प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम, इसलिए कार्यों की विशुद्धि के लिए, कार्यों की निर्मलता के लिए, कार्यों में हमारा भाव शुद्ध होगा तब कार्य अपने आप अच्छा होगा, हमारा शरीर निर्मल होगा, हम निर्मल होंगे तो अपने आप ही कार्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि एक बार माइंड भी क्लियर हो जाता है स्नान करने के बाद। तो तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम, कार्यों की विशुद्धि के लिए स्नान आदौ विधीयते, स्नान पहले आवश्यक है, ठीक है, स्नान को करना चाहिए। देन दूसरा श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति का, स्नान के बारे में। स्नान मूला क्रिया सर्वा स्मृति श्रुत्युदिता नृणाम तस्मात् स्नानम निवेशेत श्री पुष्ट्यारोग्य वर्धनम, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि स्नान को क्यों करना चाहिए, इसी बात पर इन्होंने भी यह प्रकरण दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य ने, कि तस्मात् स्नानम निषेवेत, इसलिए क्या करना चाहिए, स्नान का उपयोग, स्नान का उपभोग, निषेवण, क्यों, श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम, श्री पुष्टि आरोग्य अतिथि के वर्णन के लिए, श्री पुष्टि और आरोग्य, इनके वर्धन के लिए स्नान को करना चाहिए। और इनका वर्धन क्यों हो रहा है, तो पहली लाइन में लिखा है स्नान मूला क्रिया सर्वा, क्या है, स्नान मूल है सभी क्रियाओं का। किस प्रकार की क्रियाओं का, स्मृति श्रुत्युदिता नृणाम, स्मृति और श्रुति दो प्रकार के शास्त्र बताए गए हैं, एक तो स्मृति और एक श्रुति, ठीक है। इन दोनों ही शास्त्रों के सभी कर्मों का जो मूल है, इनमें जो भी क्रियाएं हैं उन सबका मूल क्या है, स्नान। तो जब इन क्रियाओं का मूल स्नान है, तो जो स्नान करता है उसको इन क्रियाओं का जो फल है, यानी आरोग्य, श्री और पुष्टि की प्राप्ति, वो मिल जाएगा। क्यों, आरोग्य शास्त्र जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, वो भी स्मृतियों और श्रुतियों में पढ़ा जाता है। श्री शास्त्र जो लक्ष्मी को प्राप्त करने के या पुष्टि को करने के या सौभाग्य इत्यादि को जितने भी प्राप्त करने के साधन है, वो स्मृतियों और श्रुतियों से हम जानते हैं। स्मृति और श्रुतियों में जितनी भी क्रियाएं बताई गई है, इन सबको करने के लिए उनका सबसे पहला काम क्या है, स्नान है। इसलिए स्नान को करने से इन सबकी प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड श्लोक है, वह है याज्ञवल्क्य स्मृति का ही। यह बता रहा है कि 7 प्रकार के स्नान कौन कौन से होते हैं। तो श्लोक लेते हैं, मांत्रम भौमम तथा अग्नेयम वायम व्यम दिव्यमेव च
अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्नान के 7 प्रकार कौन से हैं, तो उत्तर यही होगा, इसलिए इसे ध्यान में रखना। तो क्या है? मांत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानानि अनुक्रमात्। 6 प्रकार के स्नान है। क्या क्या? मांत्रम मंत्र स्नान, भौमम मिट्टी से जो स्नान होता है वो भौम स्नान, ठीक है, भौम या मिट्टी से जो होता है। आग्नेयम जो अग्नि से स्नान होता है। वायव्यम जो वायु से होता है। दिव्यमेव यानी दिव्य स्नान जो है, दिव्य जल इत्यादि का करके जो, ठीक है। वारुणम यानी जल से जो स्नान करते हैं, और मानसम यानी मन का जो स्नान है, ठीक है। इस प्रकार से स्नान के कितने प्रकार बताए हैं? 7, ठीक है। इनमें सबसे श्रेष्ठ वारुणम को बताया जाता है, जो हम यूजुअली किया करते हैं, ठीक है। ये था तीसरा श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति का, और इसके अंदर स्नान के 7 प्रकार बताए हैं। ये चीज याद में रखना। अगर स्नान के 7 प्रकार पूछ लिए जाएं तो या तो ये श्लोक लिखना है, या फिर अगर हो सके तो स्नान 7 स्नान याद कर लो, अगर और हो सके तो श्लोक याद कर लो। श्लोक याद करने से इजी रहता है। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिवमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानानि अनुक्रमात्। देन नेक्स्ट फिर से याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक है। 2 श्लोकों का ये सम्मिश्रण है। श्लोक है अपोहिष्टादि भीर्मांत्रम मृदालंबम च पार्थिवम आग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गोरज स्मृतम यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते वारुणं चापगाहं तुम मानस चिंतनम। जो ये 7 प्रकार के स्नान बताए हैं, इनका वर्णन है इनमें, ठीक है। अगर वैसे रेयर पूछा जाता है, लेकिन अगर इन स्नान तो प्रकार के स्नान के बारे में ये पूछ लिया जाए कि ये स्नान कैसे किया जाता है, तो उसका उत्तर इस श्लोक में है। तो अपोहिष्टादिभीर मंत्रम, अपोहिष्टादि यानी वेद आदि मंत्रों से जो मंत्र निकलते हैं, उन मंत्रों से लेकर हाथ में लेकर जो ऐसे छींटा करते हैं, जैसे कि यूजुअली देखा जाए तो अपन आरती वगैरह अटेंड करते हैं, तो आरती के जस्ट बाद में पंडित जी हाथ में आचमन में जल लेकर के शांति मंत्र का पाठ करके सबके ऊपर छींटे देते हैं। वो एक तरीके का मंत्र स्नान हुआ, इसको मंत्र स्नान कहते हैं, ठीक है। तो वेद मंत्र इत्यादि जो भी है वो लेकर हाथ में लेकर उसको मंत्र का जाप करते हैं। यूजुअली एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई श्राप दिया जाता है या जब भी कोई ऐसा मंत्र जाप किया जाता है, तो हाथ में अंजलि में जल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा, और यहाँ तक कि औरतें जब व्रत पूजा करती है तो उसमें व्रत की जब कहानी सुनाई जाती है तो उनके पास जल होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जल से भरा हुआ जो होता है वह ऐसा माना जाता है कि उससे वह मंत्र की सिद्धि या उसके असर उसका अच्छा होता है। वो जो हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसका असर उन मंत्रों उस जल में समाहित होता है, और फिर वो जल जब हमारे ऊपर छींटे मारते हैं या अपने घर में या कहीं पर भी छींटे मारते हैं, तो उसका जो प्रभाव है मंत्र का वो उसके थ्रू बाकी सब जगह फैलता है, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से उसका प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम हाथ में जल लेके मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसको किसी पे छींटे मारेंगे, तो यह हुआ मंत्र स्नान, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मंत्र तो डाल नहीं सकते उसके ऊपर, तो मंत्र का जाप करेंगे पानी लेकर हाथ में, फिर उस पानी में उस मंत्र का अर्थ समाहित हो जाएगा, फिर उस पानी से जब ऐसा करेंगे तो वह हो जाएगा मंत्र स्नान, ठीक है। दूसरा है मृदा लंबम च पार्थिवम, मिट्टी, शरीर पर मिट्टी से जो हम घर्षण वगैरह करें या उससे कुछ करें तो वह मिट्टी से स्नान हुआ, वह भौम स्नान हुआ, ठीक है। देन आग्नेयम भस्मना स्नानम, भस्म से अगर स्नान करेंगे तो आग्नेय स्नान होगा। वायव्यम गोव्रज स्मृतम, गोरज गो के खुर से उड़ने वाली धूली के कण शरीर पर पड़ने से वायव्य स्नान होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि वो टाइटैनिक में से खड़े होते हैं वैसे खड़े होते हैं और हवा लगती है तो वायव्य स्नान हो जाता है। अगर जैसे शाम को ऐसे बोला जाता है ना कि गोधूली वेला क्यों कहते हैं शाम के टाइम को? क्योंकि उस टाइम गायें जब घर की तरफ जाती हैं तो आकाश में उनके चलने से जो धूल उड़ती है, तो वो धूल हवा में रहती है, उसको हम गोधूली वेला कहते हैं। अगर ऐसे टाइम पे जब गाय चल रही है उस टाइम जो धूल उड़ती है उनके चरण रथ से, वह जब हवा में होती है तो उस हवा में अगर हम घूमते हैं तो उसमें घूमने से जो शुद्धिकरण होता है वह
हमारा वायव्य स्नान होगा। ठीक है, देन यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते। ठीक है, तो धूप के साथ गिरने वाली वर्षा से यत्तु, यह जो सातपवर्षेण, स आतपवर्षेण यानी आतप और वर्षा एक साथ हो, स्नानम तो, और उसमें जब अगर स्नान किया जाए, यानी जब धूप में बारिश आ रही है, ऐसी कंडीशन है, उस स्थल पे अगर हम स्नान करें तो उसे क्या कहेंगे? दिव्य स्नान कहेंगे। तद दिव्यम उच्यते। यत्तु सातपवर्षेण स्नानम तद दिव्यम उच्यते। वारुणम चापगाहम तो, वारुण क्या है? जल से अवगाहन। और मानसम ही आत्मचिंतनम, आत्मचिंतन ही मानस स्नान है। ठीक है, इस प्रकार के यह 7 स्नान होते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। फिर महाभारत में इन स्नानों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है वो बताया गया है कि सर्वेशामेव स्नानानां विशिष्टम तत्र वारुणम। यह श्लोक मैंने यहाँ इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि यह याद रखने वाली चीज है, डायरेक्ट याद हो जाती है, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कि वारुण स्नान है कि सर्वेशाम एव स्नानानां, सभी स्नानों में विशिष्टम तत्र वारुणम, वारुण स्नान विशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है मनु का श्लोक, मनुस्मृति से। नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरसु च स्नानं समाचरेत् नित्यं गर्त प्रस्रवणेषु च श्रेणैः च। ठीक है, तो नदीषु यानी नदियों में, देवखातेषु देवता तीर्थ जो होते हैं, जो देव खातेषु यानी खड्डा हो गया एक तरीके से, तो जो ऐसी जगह है जहाँ मंदिर है और पास में छोटा सा तालाब है, उसमें पानी है, तो वो देव खातेषु। ठीक है, नदीषु देव खातेषु, तड़ागेशु यानी तालाबों में, सरसुच यानी सरोवरों में। ठीक है, स्नानम समाचरे नित्यम, हमेशा स्नान करना चाहिए। गर्त प्रसवणेषु च। ठीक है, गर्त यानी गर्त यानी कि जो छोटे और छोटे वो पानी के स्रोत होते हैं वो, और प्रस्रवण यानी जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है, यानी एक तरीके से हम उसको झरना कह सकते हैं। तो निर्झर यानी झरनों में और गर्तों में, इन सभी के अंदर स्नानम आचरे नित्यम, हमेशा स्नान करते रहना चाहिए। ये ऐसी जगह है जहाँ स्नान किया जाना चाहिए, यह पानी स्नान के लिए उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, ये मनुस्मृति के अनुसार है। देन नेक्स्ट श्लोक है चाणक्य अर्थशास्त्र का। सद्यो मांसम नवानम च बाला स्त्री क्षीर भोजनम घृतम उष्णोदक स्नानम सद्य प्राण कराणि षट। यह 6 सद्य प्राण कर है। सद्यो मांस, नवान्न, बालास्त्री, क्षीर भोजन, घृत, उष्णोदक स्नान और, ठीक है, ये 6 4। पहला क्या? सद्यो मांस, नवान्न, इन दोनों को क्या कहा जाता है? पचने में ये भारी होते हैं, लेकिन एक बात है कि अगर कोई कृष्ण है उसको अगर ये सब चीजें दी जाए, सद्यो मांस, नया अन्न, क्षीर का भोजन, घृत, तो उसको जल्दी ताकत आती है। इसलिए इनको, बहुत ज्यादा कोई वीक हो चुका है तो उसके प्राण बचाने का कार्य करते हैं, उसको जल्दी अपनी आयु वगैरह वापस प्राप्त करने में मदद करते हैं ये 6 चीज। इस प्रकार से। और उष्णोदक स्नान, मतलब आप कितने भी थके हुए हो, एकदम मरने जैसी कंडीशन हो, लेकिन आप गर्म पानी से स्नान करके आ जाए, आपका बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाएगी। उष्णोदक स्नान का भी इतना बढ़िया प्रभाव रहता है। तो सद्य प्राण कर 6 चीजें कौन सी है? सद्यो मांस, नवान्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत और उष्णोदक स्नान। ठीक है, इसका सवाल आया हुआ है कि सद्य प्राण करान छठ क्या है, इस पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो या तो श्लोक याद कर लेवे, या फिर 6 ये पता होनी चाहिए। अगर श्लोक याद न हो तो इन 6 का नाम किसी तरह से याद करना आवश्यक है। यह प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। देन अगला है प्रातः स्नानम गवाम सेवा आरामः पुष्पवाटिका माता पित्रोश्च शुश्रूषा शास्त्राय च मुखाय च। पुण्यप्रद या स्वास्थ्यप्रद कहा जाता है इन 6 कार्यों को, और ये 6 कार्य है प्रातः स्नान, सुबह सुबह स्नान करना, गवाम सेवा, गायों की सेवा करना, आराम यानी उपवन, पुष्पवाटिका, पुष्पवाटिका में काम करना या पुष्पवाटिका में विचरण करना या उसका ख्याल रखना, माता पित्रोश्च शुश्रूषा, माता पिता की शुश्रूषा करना, शास्त्राय च मुखाय च। ठीक है, देन
शुक्वद अगला है ये किस तरह से क्या करना चाहिए। तो यहाँ स्नान की विधि बताई गई है, लेकिन यहाँ पूरा ही श्लोक अच्छा है। शुकवत भाषणम कुर्यात। शुक यानी तोता। आजकल के तो इतने मिलते नहीं है, बाकी पहले के टाइम में आप देखो तो शुक हमेशा वाचन करने के लिए बढ़िया माने जाते हैं, और वो स्पष्ट श्लोकों का वाचन भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है शुकवत भाषणम कुर्यात। अगर जानवरों में अगर किसी की तरह बोलना चाहिए तो वह है शुक यानी तोता। शुक की तरह बोलना चाहिए। देन बकवद ध्यान आचरे, बगुले की तरह ध्यान का आचरण करना चाहिए। बगुला किस प्रकार से अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने नहीं देता, उस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए। देन अजवत चरवणम कुर्याद, अज की तरह यानी बकरी की तरह चबाना चाहिए। बकरी खाने को पूरी तरह से चबा के खाती है, इसीलिए उसका दूध सबसे हल्का होता है, क्योंकि उसका भोजन सुपाच्य हो जाता है बहुत ज्यादा चबाने की वजह से। इसलिए हमें चरवण चरवण किसकी तरह करनी चाहिए, अजाक की तरह। क्यों? क्योंकि अजाक की तरह अगर हम चबाएंगे तो भोजन लघु हो जाएगा, और उसी वजह से वो सुपाच्य हो जाएगा, और हमारे जो भोजन के पाचन से संबंधित विकार है वो नहीं होंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और गजवत स्नान आचरेत, और हाथी की तरह स्नान करना चाहिए, मस्त होकर, जैसे मदमस्त होकर हाथी स्नान करते हैं ना, पूरी तरह से पानी में एकदम उस तरह से स्नान करना चाहिए। ठीक है, उससे निर्मलता, देह की शुद्धि और मन की प्रसन्नता सब कुछ होता है। तो किस तरह क्या करना चाहिए, सुख की तरह भाषण बोलना चाहिए, बक की तरह ध्यान करना चाहिए बगुले के जैसे, अजवत चवनम कुर्यात, बकरी की तरह चबाना चाहिए खाने को, और गज हाथी की तरह स्नान करना चाहिए। देन नेक्स्ट श्लोक है महाभारत का। गुणादश स्नान शीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर्ण वर्ण स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्धता च श्री सौकुमार्य प्रवराश्च नार्य। तो 10 गुणादश स्नानशीलम भजन्ते, तो इन 10 गुणों को स्नानशील लोग भजनते यानी भोग करते हैं या प्राप्त करते हैं। क्या 10 गुण होते हैं स्नान नित्य स्नान करने के? तो बलम बल की प्राप्ति, रूपम रूप की प्राप्ति यानी स्वरूप अच्छा हो जाता है, शरीर को बल प्राप्त होता है। स्वर वर्ण प्रशुद्धि, स्वर और वर्ण की शुद्धता होती है, स्वर हमारा स्पष्ट होता है, वर्ण भी अच्छा हो जाता है, प्रभा अच्छी होती है। ठीक है, स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्ध चाच, स्पर्श और गंध की विशुद्धता। ठीक है, स्पर्श स्पर्श निर्मल हो जाता है, स्किन खर वगैरह खर इस तरह से नहीं होती, दूषित नहीं होती, इस वजह से खर नहीं होती। और एक बात है कि स्किन का मॉइस्चर स्नान रेगुलर करने से प्रॉपर रहता है, तो स्किन सॉफ्ट रहती है, इसलिए स्पर्श में वो श्लक्ष्ण और स्नेहमय रहती है, इस वजह से स्पर्श अच्छा रहता है। देन गंधश्च, अभी आप स्नान नहीं करेंगे तो स्किन पर या त्वचा पर मल अपने आप संश्लिष्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्नान करने से वो साफ रहती है और गंध की विशुद्धि हो जाती है, इस वजह से गंध अच्छी रहती है। तो स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्ध चाच, यानी स्पर्श और गंध की विशुद्धता भी स्नान से इस प्रकार प्राप्त होती है। च श्री सौकुमार्यम प्रवराश्च नार्यः, श्री श्री यानी शोभा या लक्ष्मी, ऐसा बोला जाता है, लक्ष्मी जहाँ शुद्धता होती है वहीं आती है। ठीक है, सौकुमार्य तो सुकुमारता आएगी, स्पर्श स्पर्श अगर श्लक्ष्ण वगैरह है, वर्ण स्वर रूप सब कुछ अगर शुद्ध है तो सौकुमार्य अपने आप ही आएगा। ठीक है, प्रवराश्च नार्य, और प्रवर यानी अच्छी, नार्य नारियों की प्राप्ति, स्नान की मतलब विवाह के लिए उत्तम नारियों की प्राप्ति। अब जिसके रूप स्वरूप गंध वर्ण सब कुछ अच्छा होगा, उसको अपने आप ही अच्छी लड़की शादी करने की मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो ये सारे 10 गुण महाभारत के अनुसार लिखा है, तो कि ये सारे 10 गुण है स्नान करने के लिए, इसने नित्य स्नान का सेवन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है चाणक्य राजनीति का। स्नानम नाम न प्रसाद जन्नम दुःस्वप्न विध्वंसनम शौचस्यायतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसा रूपद्योतकरम ऋतु प्रमंथनम कामाग्नि संदीपनम नीराणाम च मनोहरम श्रमहरम स्नाने दशेते गुणा। इन्होंने भी स्नान के 10 गुण बताए हैं, लेकिन थोड़ा एलेबोरेटेड है, इनके थोड़े डिफरेंट है।
अभी जिसका मंतव्य जैसा होता है उसे वैसा कुछ दिखाई देता है। तो स्नानम नाम क्या होता है? स्नान से मनः प्रसाद जननम, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है उससे। दुह स्वप्न विध्वंसनम, बुरे सपनों का निवारण हो जाता है, मतलब बुरे सपने उसके बाद नहीं आते। शौचस्यायतनम, पवित्रता का आयतन है। तो शौच यानी पवित्रता होती है। आयतनम यानी उसका स्थान है। तो शौच शुचिता आती है, शुचिता यानी पवित्रता। शरीर अभी स्नान अगर शौचस्य पवित्रता का आयतन है तो स्नान करने से क्या आएगी? पवित्रता आएगी। इस वजह से शौचस्य आयतनम। मलापहरणम, सभी प्रकार के मलों का नाश होता है, खास तौर से त्वचा से संबंधित। अब सबसे ज्यादा फैला हुआ हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? हमारी स्किन। और अगर वह उसे साफ रखना है तो स्नान करना आवश्यक है ऑब्वियसली। संवर्धनम तेजसा, तेज का संवर्धन करती है। रूप द्योतकरम, रूप को बढ़ाती है। ऋतु प्रमंथनम, कामाग्नि संदीपनम, ऋतु प्रमंथनम का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करती है। कामाग्नि संदीपनम, कामाग्नि का संदीपन करती है। नीराणाम च मनोहरम, यहाँ नारी नाम च मनोहरम होना चाहिए था शायद। तो नारी नाम और यहाँ ऋतु प्रमंथनम की जगह रिपु प्रमंथनम होना चाहिए था। रिपु प्रमंथनम यानी शत्रुओं का नाश होती है। नारी नाम च मनोहरम, नारियों को मनोहर जो लगता है वैसा रूप हो जाता है, यानी पर्सन ऐसा हो जाता है जो जिसे स्त्रियां पसंद करती हो। ठीक है। श्रम हरम, थकावट को दूर करता है। स्नाने दशते गुण, इस प्रकार से स्नान के ये 10 गुण हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है मनुस्मृतिका। न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभि सहस्रम न विज्ञाते जलाशये। ये बता रहे हैं स्नान कब नहीं करना है। अब तक क्या था कि स्नान कब करना चाहिए, उसके गुण क्या है। अब बता रहे हैं स्नान कब नहीं करना है। मनुस्मृति में लिखा है कि न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा, खाना खाकर कभी भी नहीं नहाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब स्नान करते हैं ना तो बाहर से ठंडक होती है जिसकी वजह से बाहर की अग्नि अंदर की ओर प्रवर होती है। तो स्नान के जस्ट बाद में भूख लगती है तेज। ठीक है। लेकिन अगर हम पहले खाना खा लेंगे और अग्नि का प्रवाह अंदर की तरफ हो गया, उसके बाद अगर हम स्नान करेंगे तो वो अग्नि मंद हो जाएगी और खाना पचने में दिक्कत आएगी। इस वजह से खाना खाने के जस्ट बाद में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। ना तुरो यानी जो आतुर है या रोगी है वह भी स्नान नहीं करे। न महानिशि यानी रात्रि, मध्य रात्रि। महानिशि का अर्थ होता है बिल्कुल अर्धरात्रि जो होती है, यानी रात के 12-1 बजे, उस टाइम नहीं नहाना है। न वासो भी है, मतलब बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर भी नहीं नहाना चाहिए। फिर सहा सहाजस्रम, ठीक है। उसके बाद ना अविज्ञाते जलाशय, अविज्ञात जलाशय में, यानी जो पता ही नहीं है जलाशय किस प्रकार का है उसमें नहीं करना चाहिए। अविज्ञात जलाशय यानी हमें नहीं पता कि हमें कहीं जा रहे हैं रास्ते में कोई जलाशय मिल गया तो वहां हमें नहीं नहाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कोई जानवर है या नहीं है, उसमें कोई पानी भी शुद्ध है या नहीं है, किस प्रकार का उसका वातावरण है। तो यह जाने बिना कि वो पानी कैसा है, वह जलाशय कैसा है, तो उसमें ऑब्वियसली वहां पानी कैसा है, वहां कोई जानवर है या नहीं है, वहां कोई जहरीली चीज हो सकती है, तो वह जाने बिना नहीं नहाना चाहिए। ठीक है। यह था मनुस्मृति के स्नान कहाँ नहीं करना है और कैसे नहीं करना है उसके बारे में। देन अगला है जाबाल स्मृति का। अशिरस्कम भवे स्नानम नाना शक्तौ तु कर्मिणाम आर्द्रेण वाससा वास्यान मार्जनम दैहिकम विदु। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि स्नान अशक्तौ तु कर्मिणाम, यानी कि स्नान में जो अशक्त है उनमें क्या करना है वह बता रहे हैं। तो ये बताते हुए कहते हैं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम, स्नान में जो अशक्त है उनके करने योग्य है क्या? अशिरस्कम भवे स्नानम, या तो बिना सिर, सिर को छोड़कर उसके नीचे का जो अंग है उसका स्नान कर लिया जाए। आद्रेण वाससा स्यान मार्जनम दैहिकम विदु, या फिर आद्रेण वाससा यानी गीले कपड़े से स्यान मार्जनम दैहिकम विदु, देह को मार्जन यानी अच्छी तरह से पहुंचकर देह को यह करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। तो अगर कोई रोगी है, पहले बताया ना, न स्नानमाचरेत भुक्त्वा नातरो न महानिशि, तो अगर कोई आतुर है और उसको नहीं नहाना है लेकिन उसको शुद्धिकरण चाहिए,
है ना, मन हो रहा है या फिर भारी लग रहा है, तो उसको क्या करना है, या तो क्या करना है कि बिना सिर को धोए सीधा नहा लेना है, ठीक है, और या फिर गीले कपड़े को निचोड़ कर उससे शरीर को पोंछ लेना है। तो ये 2 तरीके होते हैं। देन नेक्स्ट है मस्करी भाष्य का, अशक्तो वारुणे स्नाने आग्नेयादि समाचरे। जो वारुण स्नान में अशक्त है, यानी जो जल से स्नान नहीं कर सकता, आग्नेय आदि समाचरे, उसको आग्नेय आदि स्नान कर लेने चाहिए, ठीक है। असमर्थ्यात् शरीरस्य काल, ये आचार्मयुग का श्लोक है, असमर्थ्यात् शरीरस्य कालशक्त्याद्यपेक्षया मंत्र स्नानादिकं प्रोक्तम मुनिभिः शौनकादिभिः। तो असमर्थ्या शरीरस्य, शरीर के असमर्थ होने पर, काल शक्त्यादि अपेक्षया, काल शक्ति इत्यादि को अपेक्षा में रखकर, क्यों, क्योंकि दूसरे तरीके भी तो खूब सारे हैं ना, तो उनमें से कौन सा चूज करना है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त सब समय काल क्या चल रहा है, उस समय हमारी शक्ति क्या है ना। अभी ये है कि ऐसा बोल दें कि इस तरह से करना चाहिए और वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, उससे तो पानी से स्नान करना ज्यादा इजी लग रहा है, तो वो भी नहीं करना। तो शक्ति और काल को देखते हुए मंत्रादि स्नादिकम, मंत्र स्नानादिकम प्रोक्तम, मंत्र स्नान आदि जो 7 प्रकार बताए थे, उनमें वारुण के अलावा भी 6 और प्रकार है, उन सब को करना चाहिए, क्या देखकर, काल और अपेक्षा जो है हमारी उसको देखते हुए। मुनि भी शौनक आदि भी, ऐसा शौनक आदि ऋषियों का कहना है। तो शौनक आदि ऋषियों ने क्या कहा है कि अगर कोई शरीर से स्नान करने में असमर्थ है, शरीर दुर्बल है, तो अपनी शक्ति का विचार करके, काल का विचार करके, मंत्र आदि स्नानियों में से जो भी स्नान उससे उपयुक्त लगता है, या जो भी स्नान उसके लिए अवेलेबल है, पॉसिबल है, वो कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट श्लोक है, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धर्मम इंद्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागे दानम विभूत रक्षणम। तो यह 4 बातों को बता रहे हैं कि धैर्य क्या है, तो स्वधर्म में स्थिरता, यानी अपने धर्म में स्थिरता रखना धैर्य है, ठीक है। यानी अपना धर्म धर्म में यूं नहीं है कि आपने ये वाला धर्म अपना रखा है तो वो, धर्म का अर्थ होता है सिंपल, कि आप जिन नियमों का, जिन बातों का और जिन उसूलों का पालन करते हैं, वही आपका धर्म है, और वही उनमें अगर हमारी स्थिरता है तो हम स्थिर हैं, यही हमारा स्थैर्य है। देन धर्मम इंद्रिय निग्रह, धर्म क्या है, इंद्रियों का निग्रह। स्नानम मनोमल त्यागो, मन के मल का त्याग करना स्नान है। और दानम व भूत रक्षणम, और भूत रक्षण यानी प्राणियों पे दया करना ही दान है, प्राणियों की रक्षा करना ही दान है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, महाभारत का है ये, न जलाप्लुत देहस्य स्नानमित्य विधीयते न स्नातो यदम स्नात श्रुति शुद्ध मनोहल। यानी कि न जलाप्लुत देह से, जल में आप्लुत यानी डुबा के देह को, अगर शरीर को जल में गीला कर दिया जाए, स्नान मित्यभिधीयते, इसको स्नान नहीं कहते हैं, ठीक है। न स्नातो यो दम स्नात, स स्नातो यो दम स्नात, वह स्नात है जो दम स्नात शुचि शुद्ध मनोमल, यानी कि शम दम आदि के द्वारा जो मनोमल को, शुचि शुद्ध मनोमल, पवित्र और शुद्ध किया है, किसको, मन के मल को, किससे, यह शम और दम से, उसी को हम सच में स्नान कहेंगे। वस्तुतः स्नान वही है जिसमें मन की मलों का शुचिकरण और शुद्धता हुई हो, यानी उसका शुद्धिकरण और उसकी पवित्रता हुई हो, वही सचमुच में स्नान है। तो यह स्नान विधि नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अभी 9वां अध्याय है अंतर्बाह्य शौच विज्ञानीय अध्यायम, ठीक है। तो 9वां अध्याय का पहला श्लोक है अंतर्बाह्य शौच में। अभी स्नान बाह्य शौच है एक प्रकार का, लेकिन स्नान को आंतरिक शौच में भी काउंट किया है आचार्य ने। जैसा कि हमने देखा कि स्नान किसको कहा है, लास्ट श्लोक में महाभारत वाले में स्नान किसे कहा है, कि जो जल में आप्लुत होना है वह स्नान नहीं है, स्नान कहा है जहाँ मल की पवित्रता और शुद्धता हो शम दम आदि के द्वारा, ठीक है। तो उसी के रूप में है यह भी, ये भी उसी को बताएगा, लेकिन वहां स्नान नाम था श्लोकों में, यहाँ वह नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये उसी का बड़ा रूप है एक तरह से, अंतर्बाह्य शौच विज्ञानी, यानी हमारे शरीर के आंतरिक, यानी मन की शुद्धि, मन की पवित्रता और शारीरिक पवित्रता, इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहला है
अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमो दया क्षांति सर्वेशाम धर्म साधनम। तो धर्म के साधन या धर्म प्राप्ति के साधन क्या है? सर्वेशाम, ये सब क्या? अहिंसा, तो प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा, हिंसा न करना। सत्यम, सत्यवाचन, सत्य का साथ एक्सेट्रा। अस्तेयम, चोरी नहीं करना। शौचम, पवित्रता। कैसी पवित्रता? बाहरी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, दोनों। बाहर से भी गंदा रहे वो भी अच्छा नहीं, और मन से अगर कोई विशुद्ध ना हो तो वो भी अच्छा नहीं। तो बाहर और आंतरिक दोनों प्रकार की शुचिता, वह हुआ शौच। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, ठीक है। फिर दान, दम, दम, दम किसको कहते हैं? दान, दया, दम बोलते हैं दया को। दान, दमो, दया, क्षांति। दया, दम होता है मन के ऊपर ध्यान रखना। तो दानम, दमो, दया, तो दान देना, दम कर दमन करना, दया, शांति यानी क्षमा, क्षमा प्रदान करना, इसको शांति कहते हैं। सर्वेशाम, तो ये सब कुछ जो है वह धर्म के साधन है। फिर नेक्स्ट श्लोक है यो वर्तते सुश्लोक लाघव का है। ये अगर बोला क्या स्मृति का श्लोक था? अगला श्लोक जो है वो सुश्लोक लाघव का है। श्लोक है यो वर्तते शुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते, यो वर्तते अशुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते। ठीक है। अभी यहाँ क्या है कि वैश्वानर के दो अर्थ होते हैं। वैश्वानर के शाब्दिक अर्थ दो होते हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर जैसे एक सुना है ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक से ज्यादा 100 गुनी मादकता करता है। तो उसमें पहला वाला कनक स्वर्ण है और दूसरा वाला कनक धतूर है। वैसे के वैसे यहाँ पहला वाला वैश्वानर तो क्या है? अग्नि, और दूसरा वाला वैश्वानर क्या है? वह है श्वान। ठीक है। पहला तो यो वर्तते शुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते, यो वर्तते अशुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस श्लोक में पहला वैश्वानर अग्नि है, दूसरा वैश्वानर श्वान है यानी कुत्ता है। तो यो वर्तते शुचित्वेन, जो पवित्रता से रहता है, स वैश्वानर उच्यते, वह अग्नि है। और यो वर्तते अशुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते, यानी जो पवित्रता से नहीं रहता वह श्वान के समान है। ठीक है। देन महाभारत का है अगला श्लोक। मनः शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम, तथैव च शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। पंचविध शौच के प्रकार हैं। तो यह ध्यान रखना, 2 नंबर के सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि पंचविध शौच कौन से हैं। ठीक है। तो पंचविध शौच है क्या? पहला मन का शौच यानी मन की पवित्रता, दूसरा कर्म का शौच यानी कर्मों में पवित्रता। ठीक है। अभी कर्मों में कैसे पवित्र आएगी? काम करने का तरीका ठीक होना, या तो यहाँ आएगी, या फिर हमारा जो इंटेंशन है कुछ भी काम करने का, कुछ भी कर्म करने का, वह पवित्र है तो। ठीक है। देन कुल शौचम, कुल की शुचिता। फिर शरीर शौचम, शरीर की शुद्धता, शरीर की पवित्रता। एंड पांचवी है वाक् शौचम यानी वाणी की शुद्धता। वाणी की शुद्धता में 2 तरह की आती है। अगर आप स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वह हुई, या तो वह हुई आप लैंग्वेज को प्रॉपर नहीं बोलते हैं वो। दूसरा, अगर आप वो क्या कहते हैं, एब्यूजिंग करते हैं तो वह अशुद्धता हुई। 2 तरह की होती है ये भी, वाणी की शुचिता, वाक् शौचम। ये भी 2 तरह से काउंट कर सकते हैं। या तो वाणी की शुद्धता जहां हम व्याकरण की अशुद्धियां ना करें, और दूसरी शुद्धता होती है जब हम अब्यूजिंग करते हैं तो वह नहीं हो, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं हो और ग्रामरली भी ठीक हो, तो वह हुई वाक् शुद्धता। ठीक है। तो इस प्रकार के पंचविध शौच यानी 5 प्रकार की शुद्धता, शुचिता या पवित्रता। फिर अगला है पंचस्वेतेषु शौचेषु हृदय शौचम विशिष्यते, हृदयस्तु शौचेन स्वर्गम गच्छति मानव। इन शौच 5 प्रकार के, ये इसी का है, महाभारत का ही श्लोक है। यह भी महाभारत का था और इसका अगला श्लोक यह है महाभारत का ही। तो ये कह रहा है कि पंचस्वेतेषु शौचेषु, इन 5 प्रकार की पवित्रताओं में, शुचिताओं में हृदय शौचम विशिष्यते, हृदय का पवित्रता सबसे प्रमुख है। अब यहाँ इनने तो कहीं हृदय की शुचिता लिखी हुई नहीं थी, तो यहाँ हम ये लेंगे कि हृदय क्या होता है? हृदय में किसका निवास है? मन का। ठीक है।
इन दोनों को सिमिलर माना जा सकता है। इस वजह से क्या मन की शुद्धि जो है या मन की पवित्रता जो है वह सबसे विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट होने का कारण क्या है, तो वह बताते हुए अगली लाइन में कहते हैं, हृदय तो शौचेन, यानी मन की जो शुद्धता है उससे क्या स्वर्गम गच्छति, मानव मानव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी अगर यहाँ यूं देखा जाए एज पर फिलोसॉफी, तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? अभी हम वहां नहीं जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है हम अपने ही जहां हम रहते हैं वहां पर स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, और वह उसी को होती है जिसका मन शुद्ध होता है, क्योंकि उसको सब अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया सबसे प्रमुख या सबसे विशिष्ट शौच या शुद्धिकरण या पवित्रता कौन सी है? मन की शुद्धता। देन वशिष्ठ संहिता ने फिर से यहाँ शौच के दो प्रकार बताए। यहाँ महाभारत में 5 प्रकार थे, अब यहाँ 2 प्रकार है। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम, शौच 2 प्रकार का है, पवित्रता 2 प्रकार की है। बाह्यम अभ्यंतरम तथा बाह्य और आभ्यंतर। मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्य मन शुद्धि तथांतरम, यानी कि हम जो मर्जन इत्यादि से मृत जलाभ्याम यानी मृदा और जल से शुद्धि वगैरह करके जो करते हैं, इनको रगड़ के या साफ करके, वह बाह्य होती है। और मना शुद्धि, मन की शुद्धि जो आत्मचिंतन इत्यादि से होती है, वह अभ्यंतर शुद्धि है। तो इस प्रकार से शुद्धता या शुचिता या पवित्रता 2 प्रकार की बताई है वशिष्ठ संहिता में, बाह्य और अभ्यंतर। फिर अगला है मनुस्मृति का श्लोक, ज्ञानम तपोग्निराहारो मृन्मनो वायुपांजनम वायु कर्मार्क कालो च शुद्धे कर्तृणी देहिनाम। तो ज्ञानम तपोग्निराहारो, ज्ञान तप अग्नि आहार, मृन यानी मिट्टी, मनो यानी मन, वायु यानी वायु, पांजनम यानी कि जल, उपांजन मन वायु पांजनम, पांजन यानी उपांजन दीपापति, वायु कर्मार्क कालो च, कर्म वायु कर्म, देन अर्क कालो, अर्क यानी सूर्य, कालो यानी काल, शुद्धे कर्तृणी देहिना, यह मनुष्य के पास शुद्धि के कारण होते हैं। कैसे? तो ज्ञान, ज्ञान से मन की शुद्धि होती है। ठीक है, तप, तप से पापों की शुद्धि होती है। अग्नि, अग्नि से भी काफी शुद्धियां होती है। आहार, आहार की शुद्धि से भी शरीर की शुद्धि होती है। अगर आहार मलिन है तो शरीर में भी दोषों का सामंजस्य होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, मिट्टी से शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि से भी हमारे मन की शुद्धि होती है, तो वो भी शुद्धिकरण का साधन है, हमारा खुद का मन भी। देन वायु जल उपांजन। ठीक है, फिर सूर्य का प्रकाश, अर्क, तो अर्क से भी शुद्धियां होती है। कैसे? कि भाई हमें अगर किसी चीज में से कीड़े मारने होते हैं तो हम कहाँ रखते हैं? धूप पे रखते हैं ना, तो मर जाते हैं। तो अर्क से भी काफी शुद्धियां होती है, इसलिए सूर्य। फिर काल, कुछ चीजें काल से भी शुद्ध हो जाती है, जैसे कि हमने हंसोदक की परिभाषा में पढ़ा है कि शरद ऋतु आने से होता है, तो वह काल है एक तरीके से, वह काल ही इस प्रकार का है कि उसमें शुद्धि होगी, तो काल से शुद्धि होती है। और कई बार यूं भी होता है कि कई एक जल को में मिट्टी मिली हुई है, उसको आप रख दो, ये 24 घंटे के लिए रख दो, ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा जैसे उसमें मिट्टी थी ही नहीं। तो यह भी काल से होने वाली शुद्धि में से एक है। तो काल से भी शुद्धि होती है। तो यह शुद्धि करने के अलग अलग प्रकार के साधन हुए। फिर अगला है वृद्ध चाणक्य का, इसे देखना, इसमें क्या है ना, चारों पार्ट जो होते हैं उनमें से एक एक दो दो नंबर का प्रश्न बन सकता है, उस अकॉर्डिंग है ये। भस्मना शुद्धते कांसम, कांस्य, कांस्य का अर्थ हम यहाँ पर कोई भी धातु भी ले सकते हैं कि सारी धातुएं, ये उसका प्रतिनिधि बन सकता है, क्योंकि कांस्य के बर्तन हुआ करते थे जिस समय ये श्लोक लिखा गया। ठीक है, तो भस्म से उस टाइम में राख जो होती थी उससे, यानी चूल्हे की राख होती थी, उसी से बर्तन मांज लिए जाते थे और साफ भी अच्छे होते थे। तो उसी को एग्जाम्पल में लेते हुए कहा है कि भस्मना शुद्धते कांसम, यानी बर्तनों को किससे साफ किया उन्होंने? भस्म से, तो उससे कांस्य की शुद्धि होती है। ताम्र अम्ले न शुद्धति, ताम्र की शुद्धि अम्ल से होती है। क्यों? क्यों भाई, ताम्र के ऊपर जमावट हो जाती है, उसके क्या कहते हैं उसके, रस्टिंग, रस्टिंग जंग लगना। तो जब लोहे में जंग लगता है तो
भंगुरन हो जाता है उसका, लेकिन ताम्र में ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर एक काली से काली जमावट आ जाती है। उसको जब हम अम्ल लगाएंगे ना तो एकदम चिकना होके शाइन करने लग जाता है, ताम्र का अपना कलर दिखना, क्योंकि उससे ऊपर का जो वो ये जंग लगी होती है ना वो हट जाती है, इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन होता है। तो अम्ल अगर किसी चीज में है तो उससे ताम्र की शुद्धि होती है, ठीक है। कांसे की शुद्धि किससे? भस्म से। ताम्र की शुद्धि किससे है? अम्ल से। रजसा शुद्धते नारी। अभी रजस क्या है यहाँ पर? रजस यानी आर्तव, यानी जब आर्तव काल आता है तब आर्तव के निकलने से नारी की शुद्धता हो जाती है। अब यहाँ ये नारी की शुद्धता किससे काउंट कर रहा है? ये उसके योनि से काउंट कर रहा है, ठीक है। उसकी क्लीनिंग हो जाती है, इस वजह से उसको वहां से शुद्ध माना जा रहा है, ठीक है। तो रजसा शुद्धते नारी नदी वेगे न शुद्धते, और नदी की शुद्धि किससे होती है? वेग से। अगर नदी के पानी में प्रवाह में तेजी है तो उसकी वजह से क्या सारी अशुद्धियां बह के चली जाएंगी, इसलिए वो शुद्ध हो जाती है। तो नदी का शुद्धता वेग से होती है। तो ये शुद्ध, इन चारों के शुद्ध होने का कारण बताया है। द नेक्स्ट श्लोक है मनुस्मृति का। श्लोक है सम्मार्जनो पांजनेन लेखनेन च गवां च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पंचमी। तो यहाँ भूमि शुद्धि के 5 प्रकार बताए हैं। मैंने ये लिखा नहीं है, बाकी यह भी ध्यान में रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। भूमि शुद्धि के 5 प्रकार। भूमि शुद्धि के 5 प्रकार क्या है? 5। पहला है सम्मार्जनोपांजनेन, ठीक है। तो सम्मार्जन, सम्मार्जन का अर्थ होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। दूसरा है उपांजन। उपांजन का अर्थ हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था? लिपापोती। तो उपांजन किससे होता है? अगर हम पहले उस टाइम में घर कैसा होता थे? गोबर लेप के आंगन बनता था, वही होते थे। तो जब वो टूट जाता था या खराब हो जाता था तो उस पर नया लेपन करते ही वह अच्छा हो जाता था। तो उपांजन से भी भूमि की शुद्धि होती है, उस तरह से बता रहा है, ठीक है। झाड़ू लगाने से एक बार कचरा हट जाता है, ज्यादा है तो उपांजन हो जाता था। फिर सेकेनोल्लेखनेन च, तो पहले सेकेन यानी जल से सिंचन, सेकेन इसको बोल सकते हैं सिंचन, ठीक है। चौथा है उल्लेखनेन, उल्लेखनेन यानी खोद के। खोद के कैसे? ऊपर की मिट्टी खराब हो गई है या ऊपर की लिपापोती खराब हो गई है तो उसके का खुरच के निकाल देंगे तो भी साफ हो जाएगा। तो उल्लेखन, लेखन कर्म कहते हैं ना, स्क्रैचिंग, उसको वैसे। देन परि गवाम च परिवासेन, और 5वां प्रकार क्या है? गवाम परिवासेन, यानी गायों को अगर उस जगह पर रख दिया जाए, गवाम परिवासेन, उनको कुछ समय के लिए वहां रखा जाए तो शुद्ध, तो भूमि के शुद्धिकरण के ये 5 प्रकार है। अभी इन सबके अलग अलग वो है क्या? मोटिव। क्यों? अगर आपको कचरा हटाना है तो सम्मार्जन उपांजन ये देख लेंगे, ठीक है। और अगर यूं जमा हुआ है तो उल्लेखन कर लेंगे, और अगर वहां से यूं मिट्टी उड़ वगर रही है तो सेकन कर लेंगे, सिंचन कर देंगे, ठीक है। और अगर वहां पर यूं लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है तो गायों को रख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भूमि शुद्धि के ये 5 प्रकार है, इन्हें ध्यान में रखना। फिर महाभारत का श्लोक है अगला, लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमंगला गोमया लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदर। इसलिए तो ये महाभारत के अंदर पांडुनंदन करके कर्तव्यम पांडुनंदन है, यानी पांडु पुत्रों को करने के लिए कहा गया, यानी एक संवाद का वो है। वहां क्या कहा है कि कर्तव्यम पांडुनंदन करना चाहिए, ये पांडुनंदन ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गोमय आलेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदनम, यानी कि यहाँ पर गोमय आलेपन यानी गोबर से लिपन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसके बारे में कहा है, लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला, यानी गोमय यानी गोबर में, लक्ष्मी च यानी लक्ष्मी का निवास गोमय के अंदर नित्य रहता है और हमेशा पवित्रता और हमेशा मंगलकारी रहता है वो,
तो जो ताजा गोबर होता है, मतलब अगर है ना देखा जाए ना, तो गो के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवों का निवास है, और उसमें सबसे प्रमुख मतलब जो लक्ष्मी का निवास है वो उसके गोबर में बताया जाता है। तो गोबर यानी जो गोमय है, ताजा गोबर, उसके अंदर लक्ष्मी का निवास बताया गया है, और वह सर्वमंगला है। कौन? लक्ष्मी। तो उसका बताया है, और वह हमेशा पवित्र भी होता है। इसलिए उस पवित्र गोबर का अगर हम आंगन में लेपन करेंगे या भूमि पर लेपन करेंगे तो हमेशा हमारे घर में उसका निवास रहेगा। अतः हमें यह करना चाहिए। तो यहाँ यह क्या लिखा है कि लक्ष्मी का निवास गोबर में, गोमय में रहता है, इस वजह से हे पांडु नंदन, तुम्हें इस जमीन पर अब गोमय आलेपन करना चाहिए। यज्ञ से पहले या कभी ऐसा आया होगा। ठीक है, तो ये था महाभारत का श्लोक। फिर महाभारत का ही अगला श्लोक है, यथा सूर्यांशुभिः स्पृष्टं सर्वं शुचि भविष्यति तथा त्वदर्ची निर्दग्धम सर्वं शुचि भविष्यति। तो ये कह रहा है कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से, किरणों का स्पर्श होने से सर्वम शुचि भविष्यति, सब कुछ शुचि यानी पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार, तथा यानी उसी प्रकार, जैसे यथा तथा, जैसे वैसे, तो वैसे ही त्वदर्ची निर्दग्धम, वैसे ही अर्ची निर्दग्धम यानी अग्नि से जलने से सर्वम शुचि भविष्यति, वैसे ही हे अग्नि त्वद, यहाँ त्वद लिखा है तो वो उनको बता रहा है, तो हे अग्नि त्वद, तुम्हारी ज्वालाओं से जलकर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ये भी महाभारत का श्लोक है। ठीक है, देन यह बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृतिका की मार्ग की शुद्धि कैसे होती है। तो पंथानश्च विशुद्ध्यन्ति, पंथानश्च यानी मार्ग की शुद्धि किससे होती है? सोम सूर्यांशु मारुतई, सोम यानी चंद्र, सूर्य यानी सूर्य और चंद्रमा की किरणें, और मारुतई यानी हवा, वायु से। तो इन तीन चीजों से मार्ग की शुद्धि होती है। फिर मनुस्मृति का श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, पानी से अंगों की शुद्धि होती है। मन सत्येन शुद्ध्यति, मन की किससे होती है? सत्य से शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि किससे है? विद्या और तप से। तो और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। ठीक है, तो किससे किसकी शुद्धि होती है? ज्ञान से बुद्धि की, पानी से अंगों की, सत्य से मन की, और विद्या और तप से आत्मा की। यहाँ भूतात्मा लिखा है क्योंकि आत्मा के दो प्रकार कहे गए, भूतात्मा और परमात्मा। परमात्मा एक है और भूतात्मा है, छोटे छोटे अंश है उसी परमात्मा के, लेकिन वो भूतों में यानी जो महाभूतात्मक शरीर है प्राणियों के, उनमें पाई जाती है, इसलिए उनको भूतात्मा कहा जाता है। तो भूतात्माओं की शुद्धि किससे होती है? विद्या और तप से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है वशिष्ठ संहिता का, ये था मनुस्मृति का। अगला है वशिष्ठ संहिता का श्लोक, मन शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्यया। तो मन की शुद्धि किससे होती है? आध्यात्म विद्या से, धर्म से, और आध्यात्म विद्या से। धर्मेण आध्यात्म विद्यया, दोनों में तृतीया लगाई है, धर्मेण में पुल्लिंग है इस वजह से धर्मेण लिखा है, और विद्या चूंकि स्त्रीलिंग में चलते हैं इसलिए विद्यया, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक जो विद्या है उससे और धर्म से मन की शुद्धि होती है, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा है। देन महाभारत का श्लोक है अगला, आत्मनिधि संयम पूर्ण तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंदन नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। अंतरात्मा की शुद्धि केवल पानी से नहीं किया है, होती है। न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, पानी से यानी वारिणा यानी जल से, शुद्ध्यति शुद्ध नहीं होती है। न वारिणा शुद्ध्यन्ति, वारिणा न शुद्ध्यन्ति, जल से शुद्धि नहीं होती। किसकी? अंतरात्मा की। तो हमें क्या करना है? आत्म नदी संयम पूर्ण तीर्था। तो आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंदन। तो अंतरात्मा का किससे अभिषेक करना है?
आत्मा अगर अंतरात्मा किससे शुद्ध नहीं होती? पानी से। तो अब इसका अभिषेक करना है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुनंदन, पांडुनंदन, उसका अभिषेक उनसे करना है। किससे करना है? पानी से शुद्ध नहीं है तो उसका अभिषेक किससे करना है? आत्म नदी संयम पूर्ण तीर्था, आत्मा रूपक जो नदी है जिसमें संयम नामक पानी है, सत्योदका, सत्य नामक जो उदक पानी है, शील तटा, शील नामक तट है, और दया नामक उर्मी, ठीक है, दया जिसकी लहरें हैं, सत्य जिसका जल है, शील जिसका तट है, मन संचय जिसमें चढ़ने उतरने का घाट है, दया जिसकी लहरें हैं, ऐसे आत्मज्ञान की नदी में उसका किसका? अंतरात्मा का अभिषेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल से मन की आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। अगला है बृहस्पति का श्लोक। वृत्तिकानां सहस्रेण चोदकानां शतेन च न शुद्ध्यन्ति दुराचारो भावोपहत चेतनः। तो मृत्तिकानां सहस्रेण, हजारों मिट्टियों से, शतेन उदकेन, उदकानां शतेन च, शतेन उदकेन च, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। तो कितने? सैकड़ों जलों से, न शुद्ध्यति दुराचारो, दुराचार की जो मति है वह इनसे शुद्ध नहीं होती है। भावोपहत चेतना, जिसका मन क्या होता है? भावनाओं से चित्त मारा गया है, ऐसे दुराचारी की शुद्धि हजारों मिट्टियों और सैकड़ों पानियों से भी नहीं होती। सैकड़ों पानी यानी अलग अलग सैकड़ों जगहों का पानी, और हजारों मिट्टी यानी हजारों जगहों की मिट्टी, ठीक है। शुद्ध्यन्ति, शुद्ध्यति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते वसनमिव क्षारोदेर भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः। प्रबोध सुधाकर का ये श्लोक है। शुद्ध्यति न ही न अंतरात्मा, तो अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है। किससे? कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते, कृष्ण पद कमल की भक्ति के बिना। वसनमिव क्षारोदेर भक्त्या, जैसे क्षारोदय, क्षारोदक के बिना, प्रक्षाल्यते चेतः वसनम इव, जैसे वसनम इव, कपड़े की किसके बिना नहीं होती? क्षारोदय भक्त्या प्रक्षाल्यते, किसके द्वारा? क्षार यानी जो भी हम यूज करते हैं कपड़े धोने में, सर्फ साबुन, वो सब कुछ क्षार हुआ। उसके उसके और पानी के बिना जैसे कपड़े की शुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार कृष्ण के पदों की भक्ति के बिना, कृष्ण पद कमल की भक्ति के बिना अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। फिर ज्ञानार्णव का है अगला श्लोक। मन शुद्धि एव शुद्धि, मन की शुद्धि ही शुद्धि है, स्यात् एहिनां नात्र संशयः। मतलब देही नाम यानी शरीरधारियों की, नात्र संशय, यहाँ कोई संशय नहीं है। वृथा तद व्यतिरेकेण कायस्यैव कदर्थनम, इसके बिना, तद व्यतिरेकेण, इसके उल्टा करने से, इसका उल्टा यानी मन की शुद्धि थी ये, तो उसका उल्टा क्या होगा? देह की शुद्धि। तो वृथा यानी व्यर्थ है, तद व्यतिरेकेण इसका उल्टा करना यानी शरीर की शुद्धि करना व्यर्थ है। कायस्यैव कदर्थनम, तो इसको काय को कष्ट देना में क्या मतलब? इसका मतलब है काय को अर्थ कष्ट देने से फिर क्या मतलब? कहने का अर्थ है कि मन की शुद्धि से ही शुद्धि है, इसमें कोई संशय नहीं, इसलिए इसका उल्टा करना व्यर्थ है। काय को कष्ट देने से क्या मतलब? ठीक है। फिर मनुस्मृति का अगला श्लोक है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यानी सभी प्रकार के शौचों में अर्थ शौच को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों? यो अर्थ शुचि ही स शुचिर मृद्वारी शुचि शुचि, क्या जो अर्थ में शुचि है वही वास्तव में शुद्ध है। यो अर्थ शुचि स ही शुचि, न मृद्वारी शुचि शुचि, यानी जो मृद और वारी यानी मिट्टी और पानी से शुद्ध हुआ है वो कोई शुद्ध नहीं है। जो अर्थ से शुद्ध है वही शुद्ध है। तो अर्थ शौच क्या है? धनार्जन में शुद्धता, यानी कि अगर आपका अर्थ यानी जो आप कमा रहे हो वो काली कमाई नहीं है, सफेद है सारी, तो उससे बड़ी शुद्धता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप फिर धर्म का पालन कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि सबसे ज्यादा पाप मनुष्य अर्थ के लिए ही करता है, और अगर अर्थ में शुचिता है तो इसका मतलब उसे पाप कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ। फिर अगला है आराम उत्तर रामचरितम का श्लोक है। उत्पत्ति पूरी ताया किमस्या पवनांतरे तीर्थोदकम च वनिश्च नान्यत शुद्धिर्महत।
उत्पत्ति परिपूता है, जो उत्पत्ति से जो शुद्ध है, किमस्या पावनांतरे, उसको पावनांतरे मतलब उसको शुद्धिता की क्या आवश्यकता। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यत् शुद्धिमर्हत, तीर्थोदक और अग्नि, तीर्थोदकम च वह्निश्च यानी तीर्थोदक यानी तीर्थों से उत्पन्न से प्राप्त जो जल है, और वह्नि यानी और अग्नि, नान्य शुद्धिमर्हत, ये अन्य शुद्धिकरण करने से योग्य नहीं होते। मतलब तीर्थों का जल और अग्नि ये कोई दूसरी चीजों से शुद्ध थोड़ी ना किए जाते हैं। तीर्थोदक और अग्नि इनको कभी कोई शुद्ध करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि ये उत्पत्ति से ही शुद्ध है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल देख के जो उत्पत्ति से शुद्ध है उनकी व्याख्या, तो ये वैसे ये उत्तरामचरितम में सीता के लिए राम जी ने प्रयुक्त किया था कि जब वो उन्हें याद कर रहे थे उनका विछोह करने के बाद में, तब उन्हें याद करते करते उन्होंने बताया था कि भाई उनकी प्रजा की वजह से उन्होंने निष्कासन कर दिया, बाकी उनकी शुद्धता पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और उसे बताते उन्होंने ये श्लोक कहा कि उत्पत्ति परिपूता या किमस्या पावनांतरे, जिसकी उत्पत्ति ही शुद्धता है, जो जन्म से ही शुद्ध है, उसे दूसरे करण कर शुद्धिकर इस चीज साधनों से क्या प्रयोग, जैसे तीर्थोदक और अग्नि, मतलब उनको तीर्थोदक और अग्नि के समान बताते की उपमा देते हुए शुद्ध बताया है। देन मनुस्मृति का है, नान्यमाध्याद एक वासा न नग्न स्नानमाचरेत न मूत्रम पथि कुर्वीत न वस्मदि न गोव्रज। ठीक है, नान्यम मध्याद एक वासा यानी न अन्न का सेवन करें एक कपड़ा पहनकर, तो एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। न नग्न स्नानमाचरेत, पूरे नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, एक वस्त्र होना चाहिए। न मूत्रम पथि कुर्वीत, रास्ते में मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। न भस्वनी न गोवच, और न ही अग्नि पर यानी भस्म पर, और न ही गोव्रज यानी जहां पर गाय रहती है वहां पर। तो 3 जगह मूत्र विसर्जन नहीं करना है, पथ में, भस्म पर और गोव्रज पर। ठीक है, स्नान कब नहीं करना? पूर्णतः नग्न होकर, एक वस्त्र होना चाहिए कम से भी कम, और नान्य मद्याद एक वासा, और खाली एक वस्त्र पहनकर कभी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर है मार्कंडेय पुराण का श्लोक, ग्रामा वसस्थतीर्थाणां क्षेत्राणां चैव वर्त्मनि विणमूत्रनानुतिष्ठेत न पृष्ठे न च गोव्रजे। तो ग्राम यानी गांव, आवस आवसत यानी घर, तीर्थाणाम यानी तीर्थ क्षेत्र, क्षेत्राणाम यानी जोते हुए खेत, चैव वर्त्मनि, ठीक है, विणमूत्रम नानुतिष्ठेत, वर्तमनी यानी गौशाला, नहीं गौशाला तो गोव्रजे, और न कृष्टे न च गोव्रजे, तो कृष्टे यानी जोते हुए खेत में, गोव्रजे यानी गौशाला में। ठीक है, ग्राम वस्य तीर्थाणाम, ग्राम जहाँ लोग रहते हैं वहां पर, किसी का घर हो वहां पर, तीर्थ क्षेत्र इन सब जगहों पर, विण मूत्रम नानुतिष्ठेत, वहां पर विट और मूत्र का विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए, मल मूत्रोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मनुस्मृति का ये अगला श्लोक है, क्लिप्त्र नकेश नख श्मश्रु दांत शुक्लांबर शुचि न जीर्ण मलद्वासा भवेच्च विभवे सती। क्लिप्त्र केश नख श्मश्रु, केश नख और श्मश्रु यानी किस क्या, श्मश्रु यानी मूछ, दाढ़ी मूछ, केश यानी बाल, नाखून, इनको समय समय पर काटना चाहिए। ठीक है, दांत, शुक्लांबरा शुचि, शुक्ल शुक्ल का अर्थ यहाँ सफेद भी ले सकते हैं और शुद्ध भी ले सकते हैं, यानी साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। शुचि यानी पवित्र रहना चाहिए। न जीर्ण मलद्वासा, जीर्ण यानी पुराना और मल यानी मैला, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भवेच्च विभवे सती, ठीक है, उप उपानहो च वासश्च धृतमन मन्येर्न धार्येत उपवीतम अलंकारम सृजम करकमेव च। धृतमन्येर्न धार्येत, जो
धैर्यशाली लोग हैं उनको दूसरों के ये चीजें नहीं धारण करनी चाहिए। क्या क्या? उपाहनौ च वासश्च यानी कि पैर में पहनने वाले जूते, वासश्च यानी कपड़े, उपवीतम यानी उपनयन, अलंकारम यानी कोई गहना, ठीक है, सृजम और करक यानी कमंडलू, माला इत्यादि। ये सब कुछ किसी और का नहीं धारण करना चाहिए, दूसरों का द्वारा यूज किया हुआ होता है, वह चीजें ऐसी धारण नहीं करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो इन्होंने यही बता रखी है। तुषांगारस्थि शीर्णानि रज्जु वस्त्रादिकानि च नाधितिष्ठेच्छकृन्मूत्रं केश भस्म कपालिका। ये मार्कंडेय पुराण का है। तो यहाँ कह रहा है कि तुषांगार अस्थि शीर्णानि, तुष यानी भूसी, अंगार यानी कोयला, अस्थि यानी हड्डी के द्वारा, शीर्णानि हड्डी के टुकड़े, रज्जु यानी रस्सी, वस्त्रादिकानि च और फटे पुराने कपड़ों से, नादितिष्ठेन कृन्मूत्रम केश भस्म कपालिका, नादितिष्ठेत, नादितिष्ठेत यानी उस पे पैर नहीं रखना है। किस पर? तुष यानी भूसी, अंगार यानी कोयला, अस्थि शीर्ण यानी हड्डी के टुकड़े, रज्जू यानी रस्सी, वस्त्र वस्त्रादिकानी यानी पुराने कपड़े वगैरह कुछ पड़े हैं तो, केश और मूत्र मलमूत्र इत्यादि, केश, भस्म और कपाल, इन सब, अगर ये सब कुछ रास्ते में कहीं पड़ा हो और हम कहीं चल के जा रहे हैं तो कभी भी इनके ऊपर पैर नहीं रखना है। ठीक है। 10वें चैप्टर के अंदर एक श्लोक है, दृष्टिपूतम नसेत पादम, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। वह श्लोक भी, उसमें उसका पहला जो पार्ट है, फर्स्ट जो 1/4 पार्ट है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, उसमें दृष्टिपूतम यानी दृष्टि देखकर ही पैर पैर रखना चाहिए। तो वो दृष्टि से इसका मतलब यही है कि इन सब चीजों के ऊपर कभी पैर नहीं रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मनुस्मृति का श्लोक, नापसु मूत्रम पुरुषम वा स्टीवनम वा समुत्सर्जेत अमेध्य लिप्त मन्यद वा लोहितम वा विषाणी वा। तो क्या? नापसु यानी जल के अंदर क्या नहीं करना है? मूत्रम पुरुषम वा, मूत्र या मल का त्याग, स्टीवनम यानी थूकना, समुत्सर्जेत कभी भी इनका उत्सर्जन नहीं करना है, अमेध्य लिप्तम अन्यद्वा, अमेध्य यानी इससे दूषित अन्य द्रव्य, लोहितम यानी रक्त, वा विषाणी वा या विष यानी कि मूत्र, पुरुष, स्टीवन, अमेध्य लिप्त, लोहित और विष, इन सब का उत्सर्जन यानी उन सबको कभी भी जलाशय के अंदर उत्सर्जित नहीं करना है, यानी पानी के अंदर कभी भी ये चीजें नहीं डालनी है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये चीजें आज भी लोग बेवकूफियों में करते हैं। जल प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वही है कि उस टाइम जलाशय का ही जल प्रयुक्त होता था। तो ये सारी चीजें अगर आप जल में करेंगे तो जल प्रदूषित होगा, उससे पीने वाले, उससे नहाने वाले सब लोग बीमार हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। यही बातें बताई है इन्होंने। पवित्रता, शुचिता किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए। मनसस, ये वास्तुशास्त्र का श्लोक है, मनसस चक्षुषो यत्र संतोषो जायते भुवि तस्याम कार्यम गृहम सर्वे रीति गर्गादि सम्मतम। जायते भुवि यानी जिस भूमि पर, मनसस चक्षुषो यत्र यानी यहाँ जहाँ, मन और चक्षु को संतोष जायते, संतोष हो जायते भुवि जहाँ संतोष हो जाता है, यत्र भुवि यानी जहाँ, जिस जमीन पर मन और चक्षु दोनों को संतोष हो जाता है, तस्याम कार्यम गृहम सर्वै, हमेशा वहीं पर घर बनाना चाहिए, इति गर्गादि सम्मितम, ऐसा गर्गादियों का कहना है। ठीक है। यानी जहाँ जो जमीन या जो जगह देखकर घर संतोष प्राप्त हो, आंखों को और मन को दोनों को, वहीं पर हमारा घर बनाना चाहिए। ठीक है। सोपद्रव्यम तथा स्वच्छम दुर्गंधेन समन्वितम अभद्रदर्शनम वेद्यम आयुषित का सुख व्रजेत। ठीक है। तो सोपद्रव्यम उपद्रवों से युक्त, तथा अस्वच्छम और अस्वच्छ, दुर्गंध तेन समन्वितम और जिसमें से दुर्गंध आ रही है, ऐसा, अभद्र दर्शनम जिसका अभद्र दर्शन यानी अच्छा देखने में अच्छा नहीं है, वेश्यम आयुध्युषितम वेश्य इत्यादि से जो अध्युषित है, का सुखम व्रजेत, ऐसी जगह पे कौन सुख पूर्वक रह सकता है। ठीक है। फिर योग सूत्र का है, शौचात
त्वमांग वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौचत्व किसमें है? अंग जुगुप्सा परैर संसर्गः। ठीक है, अपने ही मलिन अंगों से घृणा और मलिन रहने वाले अन्य से संसर्ग न रखने की प्रवृत्ति ही शुचिता या पवित्रता है। फिर सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्र्ये इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि, योग सूत्र है यह। और योग कहा है क्या, किस किस को कहा है, किससे होती है? तो सत्व शुद्धि मन की शुद्धि से, सौमनस्य सुमनस्ता, एकाग्र्य उससे एकाग्रता, इंद्रिय जय इंद्रिय का जय इंद्रिय विजय, आध्य इंद्रिय जय, आत्मदर्शन। ठीक है, तो शौचित्व से चित्त की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि होती है, सौमनस्य मन की प्रसन्नता रहती है, एकाग्र यानी एकाग्रता रहती है, इंद्रिय जय इंद्रिय विजय और आत्म साक्षात्कार होने की योग्यता, सब कुछ शुद्धता से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, यह था नवम अध्याय। अब है आखिरी 10वां अध्याय, जिसका नाम है जल विज्ञानीय। ठीक है, फिर हमारी वैदिक सुभाषित साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 चैप्टर अच्छे से समझ आ गए ना? हाँ मैम। मैम इसमें वो क्वेश्चन सिर्फ उसके अर्थ लिखने के लिए आएंगे या याद भी करना होगा? याद भी मैंने बताया ना, कुछ एक श्लोक बताए जो छोटे प्रश्नों में पूछे जाते हैं, एज इट इज श्लोक लिखने होते हैं, बताए थे ना अभी। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, कैसे कि कांसे की शुद्धि किससे होती है? तो भस्म से। ताम्र की शुद्धि अम्ल से। या फिर इस तरह से 5 प्रकार के शौच कौन कौन से हैं? तो ये हो गए मन शौच, कर्म शौच, कुल शौच, शरीर शौच और वाक शौच। ये 5 प्रकार के शौच हुए। या तो ये श्लोक पूरा लिखो या इन 5 के नाम लिखो। ठीक है, धर्म के साधन क्या क्या है? तो ये धर्म के साधन है। ठीक है, बोलना किसकी तरह चाहिए? तो सुखवत भाषणम कुर्यात। ठीक है, नहाना किसकी तरह चाहिए या किस प्रकार स्नान करना चाहिए? तो गजवत स्नानम आचरेत। वहां क्या होगा कि ऐसे एट इज लिखा होगा कि हाँ वन वर्ड टाइप, अभी जैसे एक कुछ मतलब 1-2 मार्क्स वाले छोटे छोटे। हाँ 2 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं ना शुरू में 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सद्य प्राण कर छठ कौन से हैं? ये प्रश्न तो पूछा हुआ है पेपर के अंदर कि सद्य प्राण कर छह कौन कौन से हैं? तो सद्यो मांसम नवानम च बालास्ते क्षीर भोजनम कृतम उष्णोदक स्नानम, इतना भी लिख सकते हैं। सद्य प्राण करानी छठ, ये तो फिर ऐड हो ही जाता है। तो ये 6 ये याद होने चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, स्टार लगाए इसीलिए। यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्नों के लिए याद करना आवश्यक है, सिर्फ इसका अनुवाद नहीं पूछा जाता है। नहीं, सप्रसंग व्याख्या सिर्फ नहीं होती। 15 नंबर की है ये बुक, तो 15 नंबर में 3 प्रश्न इसके 5 नंबर के नहीं आते हैं। यहाँ कुछ पोर्शन इन प्रश्नों में चला जाता है। ठीक है, 10 नंबर की होती है पंचतंत्र, या तो 2 श्लोक पूछ लेंगे या फिर कुछ प्रश्न वहां आ जाएंगे। वैसे 2 नंबर के प्रश्न 5 कहानियों में से नहीं पूछे जा सकते, तो वहां सिर्फ श्लोक ही पूछे जाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न यूजुअली आते हैं वैदिक की सुभाषित साहित्य के, या फिर आते हैं व्याकरण के, और 1-2 प्रश्न सुश्रुत से भी निकल सकते हैं। जैसे कि कलाएं कितनी है, त्वचाएं कितनी है, हृदय की उत्पत्ति किससे होती है, जीवा की उत्पत्ति किससे होती है, वो चीजें देख लेना अच्छी तरह से, किससे किसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, फुफ्फुस की उत्पत्ति किससे हो रही है, उंडुक की उत्पत्ति किससे हो रही है, सब कुछ देख लेना। ये 2 नंबर के सवालों में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर के यहाँ क्या होता है कि वैदिक के सुभाषित साहित्य से एक तो 2 नंबर के सवाल और एक 5 नंबर के सवाल ही ज्यादा आते हैं। 10 नंबर के रेयर पूछे जाते हैं। बाकी किसी एक चैप्टर से संबंधित 10 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। एक मिनट।
हाँ, ठीक है। तो इस बुक से इन 2 चैप्टर में से ये 2 तरह के सवाल खास तौर से पूछे जाते हैं। क्या क्या? 2 नंबर के, जो मैंने बता दी किस तरह के सवाल बनते हैं, और 5 नंबर की व्याख्या से रिलेटेड। या तो व्याख्या पूछी जाएगी या ऐसे 2 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने यूजुअली वह श्लोक डाले जिनसे 2 नंबर के सवाल ज्यादा आते हैं खास तौर से, क्योंकि व्याख्या तो फिर भी श्लोक देखकर कर सकते हैं अगर एक बार समझा हुआ है तो, लेकिन 2 नंबर के सवाल में याद रखना जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे श्लोक है जिनसे 2 नंबर के सवाल यूजुअली पूछे जा सकते हैं। तो जहां सीधा सीधा बता रहे हैं ना, जैसे ये 5 प्रकार के शौच, 6 प्रकार के सद्य प्राणहर, प्राणकर, ठीक है। सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ स्नान कौन सा है, तो वारुण स्नान बोलते हैं जिसे, वह श्रेष्ठ है। तो यह सवाल भी पूछा जा सकता है। इस तरह के सवाल आते हैं 2 नंबर के। अब लास्ट चैप्टर है वैदिक सुभाषित साहित्य का जल विज्ञानीय। एक मिनट में इसकी पीडीएफ वाला पोर्शन ऐड कर देती हूँ। तो हमारा जो जल विज्ञानीय है उसके अंदर जल की महत्ता बताई हुई है, ठीक है। कैसे बताई है वो देखते हैं। तो पहला श्लोक है, जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम सारे श्लोक तो पढ़ ही रहे हैं। पहला श्लोक है अष्टांग संग्रह का। पानीयम प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम न हि तोयाद विना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। ठीक है, तो पानी ही प्राणिनाम प्राण, प्राणियों का प्राण है। जल ही प्राणियों का प्राण है। विश्वमेवं च तन्मय, विश्व पूरा ही इसी से जलमय है। तन्मयम यानी उसी में मय है, यानी जल में ही, जल से ही सारा विश्व है। न ही तो याद बिना वृत्ति, तोय के बिना यानी जल के बिना वृत्ति नहीं है। यहाँ जल के 2-3 पर्याय आ गए। स्वस्थस्य व्याधितस्य वा, और चाहे वह स्वस्थ हो चाहे व्याधित हो, तोय के बिना वृत्ति संभव नहीं है किसी की भी। यह था अष्टांग संग्रह का श्लोक। मोस्ट प्रोबेबली यह उनका जो जल के बारे में जो उन्होंने लिखा है अन्न अन्न विज्ञानीय में, तो उसका पहला श्लोक रहा होगा ये। फिर नेक्स्ट श्लोक है रामायण से। नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभि पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौ प्रसूते रसायनम। अभी उन्होंने 9 मास तक, जैसे स्त्री अपने गर्भ का पालन करती है और उसके बाद में प्रसव के द्वारा शिशु को जन्म देती है, उसी की कल्पना करते हुए उन्होंने जल के बारे में बताया है कि कार्तिक मास में भास्करस्य गभस्तिभि पीत्वा रसम समुद्राणाम। तो भास्कर यानी सूर्य, पीत्वा रसम समुद्राणाम, रस समुद्र का रस पीकर, गभस्तिभि भास्करस्य गभस्तिभि भास्कर के द्वारा आकाश क्या होता है, गर्भ का धारण करता है। 9 मास धृतम गर्भ, 9 मास तक उस गर्भ को धारण रखता है। और द्यौ प्रसूते रसायनम, और उसके बाद में रसायन स्वरूप उसको प्रसूत यानी प्रसव करता है। तो रसायन रूपी वो जल है, उसका प्रसव कब होता है, तो आषाढ़ मास में होता है। और उसका गर्भ धारण कब होता है, तो कार्तिक मास में। ठीक है, जब शरद ऋतु खत्म होने लगती है तब ये शुरू होता है, 9 मास तक रखता है, और आषाढ़ मास में उसका प्रसव होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ उन दोनों मासों का नाम नहीं लिखा हुआ श्लोक के अंदर, लेकिन उनका अर्थ यही है कि उस मास से उस मास तक इस तरह से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रघुवंश का। देखो ये एक ही चीज है, रामायण में रामचरितमानस में रघुवंश में सबका मैटर एक ही है। रामायण है ऐसा काव्य जिसे वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। रघुवंश है जिसने कालिदास लिखा है, लेकिन रघुवंश ने से अयोध्या, राम के अयोध्या तक आने तक का ही लिखा है। लेकिन उसके बाद का उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखा है। इन दोनों को मिलाकर रामायण के बराबर हो जाता है। फिर आता है एक रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है। तो ये रामायण के अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं।
जैसे सबसे पुराना है रामायण, उसको ध्यान में रखकर बाकी सब लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना। तो यह तो था रामायण का श्लोक, वो तो था नवमास धृतम गर्भम कास्करस्य गभस्तिवि, ये तो था रामायण का श्लोक। अब यह रघुवंश का श्लोक है, कालिदास का लिखा हुआ। प्रजानमेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमा गृहीत सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम नवी रविः। तो सहस्र गुण मुत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि, सहस्र गुणम यानी 1000 गुना उत्सृष्टुम वापस उत्पन्न करने के लिए, आदत्ते लेता है क्या, रसम रस को, कौन, रवि। तो सूर्य, रवि किसको कहेंगे, सूर्य को। तो सूर्य हमसे रस लेता है, कैसा रस लेता है, तो भाई हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, रसम समुद्राणा, समुद्र का रस क्या है, जल। तो उस जल को सूर्य 1000 गुना वापस देने के लिए धारण करता है। प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजानाम सभी प्रजा की प्रजाओं को भूत दया के लिए, ताभ्यो बलिमा गृहीत, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया है, रवि की तुलना दिलीप, राजा दिलीप से करी है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य ऐसा महाकाव्य है जो क्या है ना कि रघुकुल की शुरुआत से शुरू होता है, तो वहां राजा दिलीप के बारे में भी है। तो महाराजा दिलीप की तुलना उन्होंने भास्कर यानी रवि यानी सूर्य से की है, और यूं कहा है कि जो रवि है वह रस का, जैसे वह रस का सेवन यानी समुद्र से जल लेता है ताकि 9 सहस्र गुण 1000 गुना वापस दे सके, उसी प्रकार से बलि मां गृहीत यानी बलि यानी टैक्स, एक तरीके से बलि, बलि ऐसे हम किसी को देते हैं, देवताओं इत्यादि को, वैसे के वैसे राजा को जो टैक्स दिया जाता था उसको भी यहाँ बलि लिखा है। तो बलि मां गृहीत, वह टैक्स को लेता है, कर लेता है, किस लिए, प्रजा नामेव भूत्यर्थम, प्रजा को 1000 गुना वापस देने के लिए। कैसे देगा वो, टैक्स जो लेगा उसी से सड़कें इत्यादि बनेगी, सैनिक वगैरह की व्यवस्था होगी, ऐसा होता है ना प्रजा पालन के अंदर। तो वह वाली सारी उस चीज को उन्होंने एक श्लोक के अंदर बड़ी सुंदरता से लिखा है कालिदास ने। तो यहाँ जल विज्ञानियों को अंदर इसको इसलिए डाला गया है कि दूसरी लाइन के अंदर जल के बारे में लिखा है कि जल का सेवन भास्कर यानी रवि, सूर्य करता है और उसे 1000 गुना हमें वापस देता है बारिश के रूप में। फिर अगला है आंतरिक्षम उदकानाम पथ्यम तमत्वे श्रेष्ठतम, जो अंतरिक्ष जल है वह श्रेष्ठ होता है पीने के लिए, ठीक है। ये चरक का है, चरक ने अलग अलग प्रकार के जल का जब वर्णन किया है वहां पर श्रेष्ठ जल कौन सा ये बताया है। और वैसे ये जो श्रेष्ठ है, पथ्यतम में श्रेष्ठ, आत्रेय भद्र का 25वां अध्याय है, उसके अंदर 40वां श्लोक है और ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर पथ्यतम बताए, जैसे अंतरिक्षकम उदका नाम, सभी प्राणियों में अंतरिक्ष जल से श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठतम का उसके अंदर ये इतना सा है, पथ्यतम श्रेष्ठतम। यह तो यूं बताया है कि कॉमन लाइन है पूरे पैराग्राफ की, इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। एज इट इज ऐसे नहीं मिलता, सिर्फ इतना ही मिलता है, आंतरिक्षम उत्काना। फिर नेक्स्ट श्लोक है, अच्छा है ये, वृद्ध चाणक्य का श्लोक है। श्लोक है नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। तो मेघ के समान जल नहीं है, आत्मा के समान, आत्मबल के समान दूसरा अच्छा कोई बल नहीं है, ठीक है। चक्षु के समान कोई दूसरा तेज नहीं है, और धान्य के समान कुछ प्रिय नहीं होता, अन्न के समान कोई और वस्तु प्रिय नहीं होती, ठीक है। नेत्र के समान दूसरा कोई तेज नहीं है। फिर अगला है शुद्धम भूमिगतम तोयम, शुद्धा नारी प्रतिव्रता, शुचि क्षेम करो राजा, संतुष्टो ब्राह्मणा शुचि। तो शुद्धम भूमिगतम तोयम, सबसे शुद्ध जल कौन सा है, जो भूमिगत है, भूमिगत जल को सबसे शुद्ध माना है। शुद्धा नारी प्रतिव्रता, जो पतिव्रता नारी है वह सबसे शुद्ध है। शुचि क्षेम करो राजा, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा सबसे पवित्र है, और जो ब्राह्मण संतुष्ट है वह सबसे शुद्ध कहा जाता है, ठीक है। फिर यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुर, यथा देश तथा वाजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसी भूमि होती है
वैसा ही जल होता है। जैसा बीज है वैसा ही अंकुरण होगा, जैसा देश है वैसी भाषा होगी, और जैसी राजा है वैसी प्रजा होगी। नेक्स्ट श्लोक है पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। अब ये बता रहे हैं कि पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, पिंड पिंड में यानी प्रत्येक वृद्धि में मति बुद्धि की भिन्नता पाई जाती है। कुंडे कुंडे नवम पव, अलग अलग जलाशय का जल अलग अलग होगा। जातौ जातौ नवाचारा, प्रत्येक जाति के आचारों में अलग भिन्नता पाई जाएगी। नवा वाणी मुखे मुखे, अलग अलग मुख से वाणी भी अलग अलग निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ जल का भी वो है इसलिए इसे लिखा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना मति किस 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 प्रकार से भिन्न है, पिंडे पिंडे। तो पय किस प्रकार से, कुंडे कुंडे, आचार, जातौ जातौ, और वाणी मुखे मुखे, भिन्नता। ठीक है, फिर रघुवंश का श्लोक है अगला। रसांतराण्येक रसम तथा दिव्यम पयोष्णुते देशे देशे गुणेष्वेवम अवस्थास्त्वम अविक्रिय। जैसे यथा, जैसे दिव्यम पयोष्णुते रसांतराणी एक रसम, रसयुक्त अंतरिक्ष जल स्थान पर भिन्न भिन्न रसों को प्राप्त होता है। एक रस दिव्यम पयोष्णुते देशे देशे गुणेश्वम अवस्थाम त्वम अविक्रिय। तो तुम अविकार होते हुए भी, त्वम अविक्रिय, तुम अविकार होते हुए भी, गुणेश्वेम अवस्थासु, जैसे गुणों से लिप्त है वैसी अवस्थाओं को प्राप्त होते हो। ठीक है, यहाँ उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि रसांतराणी एक रसम, यानी अंतरिक्ष जो जल होता है, दिव्यम पयोष्णुते, दिव्य जल बोलते हैं अंतरिक्ष जल को। तो वो जब गिरता है तब उसमें एक ही रस होता है, लेकिन रसांतराणी एक रसम, अलग अलग रस होता है देशे देशे, अलग अलग जगह पे होने की वजह से। वैसे कि गुणेश्वम अवस्थासु, अलग अलग प्रकार के गुणों से ही तुम्हारी अलग अलग अवस्थाएं हो जाती है। तुम्हें कोई विकार नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के गुणों से तुम्हारी अलग अलग प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हो। ऐसा उन्होंने भगवान को अर्चना करते हुए उनको बताया है। ठीक है, अगला है कादम्बरी का श्लोक है अगस्त्योदय विशेषुद्धि। वैसे इसे हंसोदक वाले श्लोक में, चरक में भी मिलेगा कि अगस्त्य तारे का उदय होता है शरद ऋतु में, और उसी के उदय होने से विश्व की शुद्धि हो जाती है। तो जिस जिसके ऊपर अगस्त्य की रोशनी पड़ती है, अगस्त्य तारे की, वह जो जल है वो निर्विषीकृत हो जाता है। वैसे कैसे यहाँ कादम्बरी में भी लिखा है कि अगस्त्य के उदय होने पर विश्व की शुद्धि हो जाती है। देन रघुवंश का श्लोक है अगला। प्रसादोदया दंभ कुंभ योनिर महोजस दघोराभिभवाशंकी चुक्षुभे द्विषता मनः। प्रसादोदया दंभ कुंभ योनिर महोजस, दघोर भी भवाशंकी चक्षुषे भी चक्षुभे द्विषता मनः। ये दघोर नहीं, रघोर अभिवाह, हाँ रघो, यहाँ दघोर नहीं है, यहाँ रघोर अभिभवाशंकी होना चाहिए। तो रघुवंश के उत्पन्न होने से अशंकी चुक्षुभे द्विषता मनः, तो रघुवंश के उत्पन्न होने पर पराभव की आशंका से शत्रु के मन प्रसन्न नहीं हो पाए। प्रसादोदया दंभ, महातेजस्वी कुंभ योनि अगस्त्य के उदय होने पर पृथ्वी के होने वाले मलिन जन तो प्रसन्न हो गए। प्रसादोदया दंभ कुंभ योनिर महोजस रघोरभि भवाशंकी चक्षुभे द्विषता मनः। कि वहां तेजस्वी कुंभ योनि अगस्त्य, कुंभ योनि अगस्त्य भी है और कुंभ योनि रघु राजा भी है। तो कुंभ योनि नक्षत्र के आकाश में, तो अगस्त्य के नक्षत्र के उदय होने पर पृथ्वी के ऊपर होने वाला मलिन जल तो प्रसन्न हो गए, उनका तो निर्विषीकरण हो गया, परंतु रघु राजा का उदय होने पर प्रभाव की आकांक्षा से उनके मन, शत्रुओं का मन प्रसन्न नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह भय व्याप्त हो गया कि अब हम पराभव की आशंका उत्पन्न हो गई उनके मन में, इसलिए उनके मन प्रसन्न नहीं हो पाए। ठीक है, फिर अगला श्लोक है चरक का, दो श्लोक इकट्ठे हैं। फेफड़ में इनकी हिंदी लिखी थी, उसकी संस्कृत में अनुवाद पूछा गया था
किसी को अगर ये श्लोक याद हो तो एज इट इज लिख सकता है, सामने वाला नंबर देने से नहीं चुकेगा, बट हाँ हम उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। श्लोक है, दिवा सूर्यांशु संतप्तम, दिन में सूर्य से संतप्त होके, निशि चंद्राशु शीतलम, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल होकर, काले न पक्वन, समय के साथ पक्व होकर निर्दोष हो जाता है। ठीक है, अगस्त्य नाविशीकृतम, और अगस्त्य तारे के उदय से निर्विशीकृत हो जाता है। हंसोदकम इति ख्यातम, हंसोदक उसको कहते हैं, और शारदम विमलम जल, विमलम शुचि, और शरद ऋतु में ही ये सब होता है, इसलिए शरद ऋतु में ही वह विमलम बल से विहीन होता है, शुचि यानी पवित्र होता है। स्नान पानावगाहेषु, स्नान पान और अवगाहन इत्यादि में हितम हितकारी होता है। अम्बु यथामृतम, अमृत वह पानी किसके समान, अमृत के समान। कैसा पानी, तो यह हितम अम्बु क्या बता रहे हैं, जल जो है वह शरद ऋतु में दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल होकर, काल से पक्वीभूत होकर, क्यों, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो आता है, तो शरद ऋतु तक एक काल बीत जाता है, एक मौसम बीत जाता है, तो काले न पक्वम। और शरद ऋतु में जब बादल चले जाते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, तो अगस्त्य तारे का उदय होता है, और उसकी वजह से वह निर्विशीकृत हो जाता है, अविशीकृतम, क्या वह जल। ठीक है, सूर्यांश सप्ततम, चंद्रांश शीतलम, कालेन पक्वम, अविशीकृतम, फिर उस जल को क्या कहेंगे, हंसोदकम इति ख्यातम, वह शरद ऋतु में होता है, विमल मल से रहित होता है, पवित्र होता है, और स्नान पान और अवगाहन में, स्नान करने में, पान करने में और अवगाहन करने में वह पानी हितकारी होता है अमृत के। ठीक है, ये चरक का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं तो बाद में तो याद करना ही पड़ेगा। यह है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। हाँ, इसके अगला ही श्लोक है ये, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख कर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, पानी से वस्त्र से पानी को छान कर ही पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, बोलना किससे पहले चाहिए, पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हम सब ये इनमें से जो हमने बातें सोची है, जो बोलने वाले हैं, वह सत्य है कि नहीं है, पहले उसको जांच लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। मना पूतम समाचरित, और आचरण हमेशा मन के द्वारा प्रॉपर विचार करके फिर करना चाहिए। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, क्योंकि इनमें से किसी भी एक 1/4 पर एक एक प्रश्न बन सकता है। अच्छा श्लोक है। ठीक है, नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र का एक नाटक है, इसका श्लोक है, मंदोप्यमंदतामिति संसर्गेण विपश्चित पंकच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलम्बयः। जैसे पंकच्छिदम फलस्येव निकषेणाविलम्बयः, कि जैसे निर्मली के फल के संसर्ग से जल निर्मल हो जाता है। पंकच्छिदम, पंक यानी कीचड़, वो छेदन हो जाता है, उसका बिखर जाता है। ठीक है, और अविलित हो जाता है। मंदोप्यमंदतामेति संसर्गेण विपश्चित, वैसे ही बुद्धिमान के मंदोपि मंदतामेति, बुद्धिमान के संसर्ग से मंद बुद्धि भी संसर्गेण बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक है, फलस्येव का अर्थ है यहाँ पर फल, इसको निर्मली का फल लिया है, और निकषेणाविलम्बय, इसके डालने से पंक छिद्र हो जाता है, यानी जो कीचड़ है वो कीचड़ से युक्त पानी भी बिल्कुल साफ हो जाता है, निर्मली का जो फल होता है उससे। ठीक है, तो उस जैसे ये होता है, वैसे के वैसे क्या होता है, मंदोपि मंदतामिति, मंद जो बुद्धि है वह अमंदी के संसर्ग में, अमंदतामिति संसर्गेण, संसर्ग में आकर बुद्धिमान हो जाता है, विपश्चितः। ठीक है, फिर न ही कतकम पैसा इव पंकस्य प्रसादनाय, कतक का फल भी निर्मली को ही कहते हैं, कतक और निर्मली का फल सेम ही है, तो कतक के जैसा पंकस्य प्रसादनाय, कीचड़ के शुद्धिकरण के लिए और कोई इसके जैसा नहीं है, तो पानी के समान कीचड़ को निर्मल बनाने में कतक के जैसा कोई फल नहीं होता। ठीक है, मनुस्मृति का श्लोक है अगला, मृत्तो ये शुद्ध्यते शोध्यम,
मृत तोये यानी मिट्टी और जल से, शुद्धते शोध्यम शोधन करने से शुद्ध होते हैं। नदी वेगेन शुद्धति, नदी वेग से शुद्ध होती है। रजसास्त्री मनोदुष्टा, वन से दुष्ट स्त्री, रजस के आगमन से यानी आर्तव के आगमन से, और संन्यास यानी द्विजोत्तम, और संन्यास का धारण करने से द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों की, ठीक है, ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं। फिर चाणक्य शतक का श्लोक है अगला। कूपोदकम वटच्छाया श्यामा स्त्रीचेष्ट कालेयम शीत काले भवेद उष्णम उष्ण काले च शीतलम। कूपोदकम, कूप का पानी यानी कुएं का पानी, वटच्छाया वट वृक्ष की छाया, श्यामा स्त्री, चेष्ट कालयम ईंटों का मकान, चेष्ट यानी ईंट, च इष्ट, इष्ट यानी ईंट, च यहाँ च है बीच में, कालयम यानी मकान, शीत काले भवेद उष्णम उष्ण काले च शीतलम। क्यों? ईंटों का मकान की एक विशेषता है, ईंटों का मकान की, श्यामा स्त्री की, वट की छाया की और कुपोदक की यह विशेषता होती है कि शीत काले, सर्दी में तो भवेद उष्णम उष्ण होते हैं ये, और उष्ण काले च शीतलम, गर्मी में ये शीतल होते हैं, ठीक है। ये इन चारों की विशेषता है। चाणक्य शतक का श्लोक है, ध्यान में रखना। फिर वृद्ध चाणक्य का है अगला। अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण में जल क्या है? भेषज, दवा के समान है। जीर्णे वारी बलप्रदम, जब जीर्ण हो जाता है भोजन तब वो वारी यानी जल क्या है? बल को प्रदान करने वाला, ठीक है। भोजने चामृतम वारी, भोजन के बीच में अगर पिए तो अमृत के समान है, क्या? वही जल। भोजनांते विषप्रतम, और वही जल जब भोजन के अंत में पिया जाए, भोजन करने समाप्त करने के जस्ट बाद, तो वह विष के समान है, ठीक है। भोजन के बीच में अमृत के समान, भोजन के अंत में विष के समान, भोजन के पचने पर बलदायक, और अगर बाई चांस अजीर्ण हो जाए तो वह भेषज यानी दवा के समान काम करता है, वो अजीर्ण का नाश करता है, ठीक है। फिर 20वां श्लोक, सेकंड लास्ट जो है वो है अत्यंबुपाना न विपच्छिते अन्नम, बहुत ज्यादा पानी पीने से खाने अन्न का पाचन नहीं होता है। निरंबुपाना च ऐसा एव दोष, पानी नहीं पिएंगे तब भी इसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा। तस्मान नरो वहनी विवर्धनाय, इसलिए मनुष्य को वन्य विवर्धनाय यानी अग्नि की वृद्धि के लिए मुहुर मुहुर वारी पिबेद भूरी, बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए, ठीक है। ये क्षेम कुतूकल का श्लोक था। और लास्ट श्लोक है पद्म पुराण का। अप्पाम संस्पर्शना स्नानात् पाना दर्शनतोपि वा मनुष्य सिद्धि मायांति बाह्याभ्यंतर क्षालिता। तो अप्पाम संस्पर्शनात्, जल का स्पर्शन करने से, स्नानात् उससे स्नान करने से, पानात् उसका पीने से, दर्शनोत्तोपि वा या उसका दर्शन करने से भी मनुष्य सिद्धि मायाति, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। कैसी? बाह्याभ्यंतर शालिता, बाह्य अपने स्वास्थ्य रक्षण और रोग हरण कार्यों में बाह्य और अंतर दोनों प्रकार की शुद्धि प्राप्त होती है। कैसे? तो भाई जल का स्पर्श हम कब करते हैं? जब हम मंत्रों से शुद्धि वगैरह करते हैं तब। स्नान जब हम बाह्य शुद्धि करनी होती है तब। पान जब हमारे गट की शुद्धि या इस तरह से वो करनी होती है तब। दर्शन, जल का दर्शन भी करते हैं हम कुछ एक चीजों में। तो ये जो सारे कर्म है मनुष्य के सारे दिन के, वह जल के बिना नहीं सिद्ध होते, उनको इन चारों में से कोई कोई काम करना ही पड़ता है। तो इस तरह से जल विज्ञानीय नाम का ये 10वां अध्याय पूरा होता है। वैदिक सुभाषित साहित्य इस तरह से हमारी कंप्लीट हुई। अभी कोई सवाल हो तो मुझे पूछो। कोई सवाल नहीं? हाँ, प्रश्न व्याख्या करना एक बार फिर से बता देना। क्या? वापस पूछो, समझ नहीं आया। तो फिर से बोलो, एक मिनट चैट। अच्छा, सप्रसंग व्याख्या। फिर से बता देती हूँ। 3 प्रकार के श्लोक पूछे जा सकते हैं। पहला सुश्रुत शारीर अध्याय 4, ठीक है।
दूसरा पंचतंत्र। पंचतंत्र का भी पूरा विवरण है कि पंचम तंत्र है, नाम है अपरीक्षित कारक, तीसरा है हमारा वैदिकीय सुभाषित साहित्य। सुभाषित साहित्य। सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट लेते हैं, वो है संदर्भ। कहाँ से लिया गया है? तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि अगर यहाँ से है वो बताऊंगी, यहाँ से है वो बताऊंगी, यहाँ से वो बताऊंगी। पहले संदर्भ में आएगा कि प्रस्तुत श्लोक या गद्य या पद्य जो भी है वह पाठ्य पुस्तक, अब हमारी पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा यूं लिख सकते हैं कि पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, इतना संदर्भ काफी है। इसमें सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है या उद्धृत है, या वैदिकीय सुभाषित साहित्य, या लिख सकते हैं भास्कर गोविंद घाणेकर द्वारा संकलित वैदिकीय, यहाँ संकलित लिखना है, और यहाँ पंडित विष्णु शर्मा लिखेंगे तो उनके द्वारा रचित लिखना है। ठीक है, तो भास्कर गोविंद घाणेकर द्वारा संकलित वैदिकीय सुभाषित साहित्य के जिस भी चैप्टर से हो उस चैप्टर से उद्धृत किया गया, यानी स्नान आदि विधि से था तो स्नान विधि अध्याय से लिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ संदर्भ। फिर आता है प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग कैसे लिखना है? प्रसंग में प्रसंग का देखो, संदर्भ का मतलब ही यही होता है कि कहाँ से लिया हुआ है। संदर्भ ग्रंथ हम लिखते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी को बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ। वैसे वैसे प्रसंग, प्रसंग होता है कि क्या मैटर चल रहा था जब ये श्लोक बोला गया। ठीक है, तो अगर हम सुश्रुत से लेंगे तो जैसे कि हमने लिया जा वो श्लोक है ना, हृदय की स्थिति का, पुंडरीक पुंडरीक सदृशेन जागृतम विकसित सप्त स्वप्नम च निमीलति, वो वाला श्लोक, वो श्लोक पूछ लिया हमने, संदर्भ में लिख दिया सुश्रुत शारीर अध्याय 4 से लिया हुआ है। अभी प्रसंग क्या आएगा कि क्या आएगा कि आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 4 में हृदय की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए उसकी स्थिति का वर्णन किया है, और यह बताया है कि वह एक पुंडरीक के समान हमारे शरीर के वक्ष स्थल में स्थित होता है। उसके बाद उसका अगले में व्याख्या कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें जागृत होंगे तब विकसित होता है, और स्वप्न यानी सोते हैं तो वो निमीलति मुरझा जाता है। इस प्रकार से जो उसकी व्याख्या है वो उसके पीछे लिख देंगे। लेकिन संदर्भ में क्या लिखेंगे? हृदय का वर्णन करते हुए, हृदय की स्थिति, हृदय की उत्पत्ति बताने के बाद जब उनकी स्थिति का वर्णन किया तो वह वर्णन करते हुए उन्होंने उसी वक्ष में स्थिति को बताया है। इस तरह से बता के फिर हम उसकी व्याख्या कर देंगे। पंचतंत्र का है तो जैसे मार्गो को कुदृष्टो को परिज्ञातो, वो वाला श्लोक पूछ लिया, तो संदर्भ क्या प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रसंग वहां सीधा सीधा लिखना है, क्योंकि यह जो श्लोक है ये 2 बार आया हुआ है। पहली कहानी है जो शपनक कथा, उसमें ये 2 बार आया हुआ है, एक तो स्टार्टिंग में एक एंडिंग में आया हुआ है। तो हमें वहां उसकी सेकंड लाइन को लेना है, क्या नापिते नत्र यत् कृतम, जैसे नापित के द्वारा किया गया। ठीक है, तो वहां प्रसंग में हमें यह लिखना है कि जिस प्रकार शपनक कथा में नापित के द्वारा बिना सोचे समझे कार्य किया गया वैसा न किया जाए, उसको बताने के लिए यह श्लोक लिखा गया है, या इस श्लोक में उसको बताया गया है। उसके बाद कुदृष्टम कुप्रज्ञातम इसकी व्याख्या कर देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रसंग लिखते हैं कहानी के अंदर। कहानी में जो भी काम चल रहा है अगर याद आ जाता है तो वो चीज डाल के प्रसंग लिख दो। अगर वही नहीं याद आ रहा है तो हमें पता है कि श्लोक में वो क्या बोल रहा है, तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि भाई मेरे पास धन नहीं है, तो अगर हमें कहानी याद आती है तो कहानी का नाम लिख के लिख दो, भाई इस कहानी के अंदर उन चारों के पास धन नहीं था, या अगर उसमें से है शपनक कथा में से तो भाई मणिभद्र नाम का श्रेष्ठ था, उसके पास धन नहीं था, तो वह अपने मन में ये सोचते हुए कि मेरे पास धन नहीं है,
उस और उसने यह विचार किए, तो उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करते हुए एक श्लोक है। उसके बाद श्लोक में उसकी व्याख्या करती है, व्याख्या में उस श्लोक की व्याख्या कर देंगे। ठीक है, ये हुआ इनका प्रसंग। फिर आता है वैदिकी सुभाषित साहित्य का प्रसंग। तो भाई यहाँ क्या करना है कि अगर हमें जल के बारे में वर्णन है, ठीक है, या शुद्धता के शुचिता के बाह्य अंतर्बाह्य शौच या स्नान जिस भी अध्याय से लिया हुआ है उसका नाम अगर ध्यान में पड़ जाता है हमें श्लोक देख के, क्यों? क्योंकि श्लोकों का जो विवरण है वो उस अध्याय को इंगित कर ही देगा, तो ये भी ध्यान में रखना। तो सिंपल सीधा यह लिखना है कि प्रसंग के अंदर, प्रसंग में यह लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक वगैरह नहीं भी लिखो तो वैदिकीय सुभाषित साहित्य के जल विज्ञानी अध्याय में जलों का वर्णन करते हुए यह मतलब अगर याद आ जाती है कि कहाँ से लिया हुआ है तो वो लिख दो, अदरवाइज जो उसका वर्णन में मेन कंटेंट है उसके बारे में कुछ लिख दो। लाइक अगर ये हो तो आचार्य चरक के द्वारा हंसोदक का वर्णन किया गया है, ये हो गया प्रसंग। ठीक है, या फिर वैसे ये प्रसंग हमेशा हंसोदक का शरद ऋतु की परिचर्या में आता है। ठीक है, और शुचिता का वर्णन करते हुए अलग अलग प्रकार की शुचिता बताई गई है, फिर इसके अंदर व्याख्या कर देंगे। अभी इसमें क्या है, नास्ति मेघ समम त्वया नास्ति चात्मम समम बलम, तो ये बता रहा है कि सबसे श्रेष्ठ तो किस प्रकार कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ तेज और सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रिय वस्तु मनुष्य को क्या हो सकती है, इनका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, अभी भस्मता शुद्धते कांस्यम ताम्रफलेन ताम्र अम्लेन शुद्धति, अभी ये पूछ ले तो इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में ये लिखेंगे कि कांस्य, ताम्र, नारी और नदी इत्यादि की शुद्धता किस प्रकार से होती है यह बताया गया है, प्रसंग में ये लिख दिया। और हम व्याख्या करेंगे तो ये बोल देंगे कि भस्म से कांस्य की शुद्धि होती है, ताम्र की शुद्धि अम्ल से होती है, नारी की शुद्धि आर्तव के आने से होती है, और नदी की शुद्धि वेग से होती है। ये व्याख्या लिख देंगे, शॉर्ट ऑफ शॉर्ट ये व्याख्या है। और अगर किसी को बातें बनानी आती है तो सेंटेंस लंबा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता लेकिन बहुत लोग कर पाते हैं। इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग हो जाएगा और वैसे व्याख्या हो जाएगी। अब समझ आ गया? इस तरह से हम सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। ये प्रसंग हो जाएंगे इन दिनों के, और व्याख्या तो पता ही जो अंदर का अर्थ है प्रॉपर लिख दो, ये व्याख्या हो जाएगी। प्रसंग में हमें सिर्फ ये बताना है कि श्लोक के अंदर क्या बता रहा है। ओके, तो आज हमारे वैदिकीय सुभाषित साहित्य नाम का एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर एक बार रिवीजन करेंगे, फिर अनुवाद करेंगे, फिर हम प्रत्यय लेंगे। ठीक है, रिवीजन इसलिए कि अनुवाद करने के लिए रिवीजन आवश्यक है, और कुछ रिवीजन है कि जरूरत भी लग रही है, अब काफी टाइम हो गया। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट। और अगर कुछ भी ऐड करना हो या कुछ भी है तो ग्रुप में मैसेज कर देना, या कुछ भी एक्स्ट्रा क्लास या कोई भी चीज दोबारा पढ़ने या ऐसा कुछ हो तो ग्रुप में मैसेज कर देना। ठीक है, वो इसीलिए है।